शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गणपति बप्पा जय जय शंकर हर हर शंकर। Okay, just to give some broad indication of what we plan to do. कहानियाँ इतने सारे हैं कि मुझे पता नहीं कब खत्म होंगे, तो I was thinking आज का दिन और एक हफ्ता, maybe next week we will try and cover महापरिवार story, ताकि हम आगे बढ़े and we cover other stories also. Generally मैं notes रखता हूँ just for me to point as to what is the flow and what are the stories. What started off just as 10-12 pages has now become 28 pages of stories. Okay, तो हर दिन हर हफ्ता में जब बैठता हूँ to do some research, it is only increasing. जैसे जैसे खत्म होते जाता है कम होना चाहिए, मगर ये तो बढ़ते जा रहा है. तो yesterday I was just discussing this with my wife. So what my wife suggested is एक लेवल पे आके पूर्ति कर लेते हैं, नहीं तो ये तो खत्म होने वाली स्टोरी है ही नहीं. I remember day before yesterday I was just listening to one of the senior pravachanakars called Balaji Bhagavatar. उन्होंने काफ़ी प्रवचन किए हैं, बहुत सीनियर है, तमिल में करते हैं, अलग अलग संतों पे करते हैं, काफ़ी उनसे मैं उनका जो सुन के ही मैं एक्चुअली आपको बता रहा हूँ. तो उनका महापरिवार पे भी है, वो मैं सुन रहा था, तो ही एक्चुअली हैपेंड टू से वन थिंग. ही सेड इनका इतने सारे लीला है कि शायद एक जन्म ही कम पड़ जाए. You might have to take one more janam to actually end up narrating the entire amount of stories. It's touched millions and millions of people's life and everybody have narrated their own experiences. तो एक लेवल पे आके रुक जाएंगे and then जैसे मुझे वक्त मिले, what I will do is audio recording करके small snippets, एक या दो instances के audio recording during the week. If I get time, if I am able to do that, I will try and do that and post it on the group. आप लोग को जब भी मिले your time, you can hear it and you can save it and you can keep it for yourself. So that is one thing that I thought we can do. Anyway, आज की कहानी will start off. So last week and today happened to be very special. Last week we had Mahapariva's Jayanti, Buddha Jayanti. Also, and today Ganesh just sent a message. It happens to be Chokha Mela's Punyatithi, that is his day on which he took Samadhi. As our tradition, let us try and cover a little bit of the same, ताकि उनके बारे में भी कुछ हम पता कर सके. Yes, Devendra, I will also put those recordings on the YouTube also. तो चोखा मेला एक बहुत बड़े संत थे. उनके बारे में हमने बीच में माउली के चरित्र, समर्थ रामदास के चरित्र के टाइम भी मैंने बीच में उनके बारे में कवर किया है. द फेमस अभंग अबीरे गुलाल उधळित रंग इज हिज, देन अवघा रंग एक झाला इज हिज वाइफ्स, वो भी हमने एक बार ब्रीफली वी हैड कवर्ड दैट एज वेल. चोखा मेला के समाधि का स्टोरी आई थॉट आई विल जस्ट कवर बिकॉज उनका आज वही दिन है. संतों का मन कैसा रहता है, बहुत सॉफ्ट रहता है, and it is very full of compassion. तो हो क्या रहा था कि पंढरपुर में विठल मंदिर के बाजू में there were some people who were building a wall. तो वो वॉल उस जमाने में, आजकल तो ब्रिक्स से बनते हैं, उस जमाने में it used to be big stones. So if you have seen those walls, they are like big, this big stones, और वो stones को बीच में रख के चूना करके उन लोग भर के they build a wall. तो इन लोग ये दीवार बना रहे थे, उतने में चोखा मेला वहां से चलते जा रहे हैं. उनको पता चल जाता है कि ये दीवार गिरने वाला है. गिर के यहाँ पे जितने भी कामगार काम कर रहे हैं सारे लोग मरने वाले हैं. तो हम क्या सोचेंगे कि मरना नहीं है तो पहले जाके बता दे, आप लोग को मरना नहीं है, बाजू में हट जाइए, ये गिरने वाला है. But that is not how saints work, because हमारे लिए मरना ये बुरी बात नहीं है.
सद्गति प्राप्त होना ये इंपॉर्टेंट है। मरते मरते भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम लेते लेते मरेंगे तो उनको वैकुंठ प्राप्ति होगी, ये इंपॉर्टेंट है। मरना तो सभी को है, आज नहीं तो कल। देयर नो अवॉइडेंस ऑन दैट। तो चोखामेड़ा संत ने क्या किया, वो बोले मैं भी आप लोगों के साथ काम करता हूं करके ही ऑल्सो ज्वाइन देम इन दैट वर्क। एंड विठ्ठल 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 करके उन सबसे उन लोगों ने नामस्मरण करवाया। विठ्ठल नाम करते करते हम लोग काम करेंगे, ऐसे करके सारे लोगों से विठ्ठल का नाम करवाते करवाते वो दीवार सब पे गिर जाता है। गिरते सब मर जाते हैं। whoever 10-15 people whoever are there, everybody died. They are all heavy rocks. It simply smashes all their bodies and it becomes a real pulp. The benefit that those people got is that everybody went to Vaikuntha क्योंकि मरते समय भगवान का नाम मुंह पे था, सारों को वैकुंठ गति मिल गई। जब नामदेव महाराज को पता चल जाता है, चोखामेड़ा है नामदेव महाराज इज डिसाइपल, नामदेव महाराज को पता चल जाता है तो दौड़ते हुए आते हैं, बोलते हैं इतने बड़े महान है ये, इनका समाधि तो बनना ही चाहिए। तो बाजू में जो सारे लोग हैं वो बोलते हैं समाधि बनाने के लिए हाउ विल यू नो विच बोन, यू नो बोन्स से समाधि बनता है, कैसे पता चलेगा? सारा एक साथ सब लोग मर गए हैं, इसमें से हाउ विल यू फाइंड? डोंट दे लीव इट टू मी, आई विल डू द नीडफुल। तो पूरा सब रबल सब निकालते हैं और एक एक करके दे स्टार्ट रिमूविंग दी बॉडीज, दी बोन्स। विठ्ठल खुद आते हैं, इट सीम्स विठ्ठल हिमसेल्फ कम्स एंड स्टार्ट्स हेल्पिंग नामदेवा। नामदेव एक एक बोन लेके अपने कान में लगा रहे हैं, साइड में रख रहे हैं, कान में लगा रहे हैं, साइड में रख रहे हैं। तो विठ्ठल पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो तुम? तो बोलते हैं मेरे चोखा के मन में विठ्ठल तुम इतने बस गए थे कि इट हैज गॉन टू हिज बोन्स। मैं सिर्फ बोन्स को भी ऐसे कान में रखूं तो विठ्ठल विठ्ठल नाम सुनाई देगा। जिस बोन से मुझे विठ्ठल नाम सुनाई देगा वही मेरा चोखा का है। ऐसे करके वो जमा करते हैं, जहां जहां भी विठ्ठल विठ्ठल नाम सुनाई देता है वो जमा करके उनका एक समाधि बनाते हैं। विठ्ठल चोखा माझा जीवा, चोखा माझा भावा करके उनका एक चोखा मेड़ा पे वेरी रेयर अभंग, बिकॉज गुरु के ऊपर गाते हैं काफी लोग, अपने शिष्य के ऊपर गाने वाले ऐसे नामदेव महाराज थे। चोखा मेड़ा भी उतने बड़े संत थे कि गुरु हिमसेल्फ संग अभंग ऑन चोखा मेड़ा। तो ऐसे उन्होंने समाधि बांधा है। वो समाधि आज भी पंढरपुर के मंदिर के जस्ट बाहर है। प्रथा ऐसा है कि पहले चोखा मेड़ा का दर्शन हो, फिर नामदेव महाराज भी उन्होंने भी समाधि एट द गेट ऑफ द महाद्वार पे उन्होंने समाधि ली। उनका समाधि देखने के बाद फिर देन यू गो एंड सी विठ्ठला। So that is the general प्रथा of seeing the मंदिर। चोखामेड़ा के इतने बड़े संत थे, हमारे इसमें इतने संत है कि कहानी कहाँ शुरू करें, कितने लोगों को बताए, ऐसा हो गया है। That is the दुविधा। It is a good problem to have, right? The idea is only to cover as much as possible। बुद्ध पूर्णिमा भी होके गए तो बुद्ध महागुरु बुद्धम के बारे में बात करना बनता है अपना। We all डेली लाइफ में हम लोग ओल्ड पीपल, सिक पीपल, डेथ, कोविड में तो हम लोग अभी आजकल ऑलमोस्ट एवरी डे वी कीप हियरिंग दिस, राइट? बट हम लोग में कुछ बदलाव नहीं आता है। बट समबडी लाइक गौतम बुद्धा, व्हेन ही वाज यंग, उनके पिताजी को बताया गया है कि ये आइदर बहुत बड़े महान बनेंगे नहीं तो बहुत बड़ा राजा बनेंगे। तो उनको लगता है कि इनको राजा बनने दो, इसलिए उनको बड़ा महल में कैद मतलब he can do anything he wants, but he can't go outside the kingdom. And within the kingdom, he ensured that there are only happy people around, everything is happy and there is no sorrow at all. ऐसा उन्होंने माहौल बना के रखा अपने बेटे के लिए। राजा के बेटे थे वो, सिद्धार्थ। एक बार क्या करते हैं, वो चैरियटर को लेके बोलते हैं मेरे को गेट के बाहर मैंने कभी दुनिया देखी नहीं, मेरे को लेके जाओ। And that person also agrees, he takes him out. The first person he meets is an old man, ऐसे झुके हुए। तो बोलते ये कौन है, ऐसा क्यों झुक के चल रहा है? तो बोलते ये वृद्ध इंसान है। तो बुद्धा पूछते हैं मतलब मैं भी कभी वृद्ध होगा? तो बोलते हैं हाँ सभी को वृद्ध होना है। और आगे जाते हैं तो एक बीमार लेटा हुआ है, बीमार है, खांस रहा है। तो बोलते इसको क्या हुआ, ये चल क्यों नहीं रहा है? तो बोलते नहीं ये बीमार है। तो वापस पूछते हैं मुझे भी होगा? बोलते हाँ तुम्हें भी होगा, किसको भी हो सकता है, बीमार को कोई भी पड़ सकता है। आगे जाके देखते हैं तो 4 कंधे पे एक किसी को लेके जा रहे हैं। तो बोलते ये क्यों लेटा हुआ है 4 कंधों पे, उठ क्यों नहीं रहा है? तो बोलते नहीं ये मर गया है, he cannot now get up। तो बोलते मरना मतलब क्या, मतलब अंदर का जीव आत्मा निकल जाता है, उसके बाद शरीर ही रहता है। तो बोलते हैं क्या हम सब लोग मर जाएंगे? तो बोलते हैं हम सब लोग मर जाएंगे। ये 3 इंस्टेंसेस देखने के बाद he gets a complete वैराग्य,
शक्ति निपात जागृत हो जाता है, एक दिन रात को निकल जाते हैं, and then he goes walks and does a lot of penance. गया में बोध गया is a place where he gets enlightenment. ये बुद्धा का स्टोरी है, हम लोग रोज देखते हैं, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम एटलीस्ट बड़े महान का कथा सुन के, उनके बारे में स्मरण करके, उनका कथन सुन के एटलीस्ट वो आनंद उठा सकते हैं कि ऐसे भी महान होके गए। सिर्फ ओल्ड मैन, सिक मैन एंड डेड मैन को देख के जिसको शक्ति निपात जागृत हो गई एंड becomes a great man called Gautama Buddha, one of the greatest saints. He was born a Hindu, he died a Hindu. He never wanted to create any religion. तो उनके बाद जो followers थे, they ended up forming a religion, and that is how we now have Buddhism as a religion. आदि शंकरा आने के बाद उन्होंने बुद्धिज्म को हिंदुइज्म में एब्सॉर्ब करके बुद्धा को एक अवतार रूप देके, विष्णु का एक अवतार रूप, नवा रूप देके, he made him a part of the entire system, and that is how Buddha became a part of the Dashavatar. Bodh Gaya में, now we'll come back to Mahapariva story. Bodh Gaya, when Mahapariva had gone to Kashi Yatra सब खत्म करके he had gone to Gaya. If you remember, I told this. गया में श्राद्ध करना is very important. गया श्राद्ध जब करते हैं ना, तो one of the mantra they say that ये गया श्राद्ध तुल्य होने दो, तुम जो कर रहे हो अभी यहाँ पे श्राद्ध है, वो गया श्राद्ध के तुल्य होने दो. गया is the most purest of all places on the entire face of the world. वहाँ पे श्राद्ध करना, एक बार भी करेंगे तो फिर then you don't even have to do yearly. It is that important a place. तो गया में वहाँ पे विजिट करके, बोध गया जाके वहाँ पे बुद्ध महात्मा का जहाँ पे उन्हें एनलाइटनमेंट मिला था, वहाँ पे नमस्कार करके, तो नमस्कार करना मतलब क्या, तो आई टोल्ड शंकरा परंपरा में वो दे कैन ओनली फॉल एट द फीट ऑफ देयर गुरु परंपरा. वो एक डिसिप्लिन है, वो एक डिसिप्लिन आदिशंकरा ने निर्मित किया हुआ डिसिप्लिन है. दे कैन नॉट फॉल एट द फीट ऑफ एनी अदर सन्यासी और एनी अदर गुरु who is not forming a part of that lineage. मगर ये तो सत्य है कि बहुत बड़े संत होके गए हैं, अलग अलग प्रथा में अलग अलग संत होके गए हैं, तो वहां पे उन लोग दंड नमस्कार करते हैं, मतलब उनके हाथ में हमेशा एक स्टैग रहता है, दंड रहता है ना, वो दंड को वो दे विल कीप इट इन दैट बेस ऑफ दैट आइडल, सो दैट इज कॉल्ड एज दंडी नमस्कार. वो दंडी नमस्कार ही कर सकते हैं, खुद झुक के नहीं नमस्कार सकते. ये एक प्रथा है, ये एक डिसिप्लिन है, एंड महापरिवा वाज अ स्टिकलर टू रूल्स. जो डिसिप्लिन है वो वैसे के वैसे ही फॉलो करेंगे. You will visit all the places. He has even visited Sajjangarh, Samartha Ramdas, this thing. He has visited Tukaram Maharaj's samadhi. मगर जाके he will only do a danda namaskar. He will not fall at the feet. But that's the way it is. That doesn't mean there is disrespect following a particular pratha. तो ऐसे वहाँ पे जाके बोध गया में बुद्ध का भी दर्शन लेते हैं. महापरिवा ना एक very unique saying. Okay. See, I keep saying this, I don't like to compare saints, but I do compare, okay? हम लोग की वृत्ति रहती है ना कि हर एक संत का क्या प्रिडोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये जानने में अपने को इंटरेस्ट रहता है. हर एक संत ने कैसे काम किया, उनका अवतार कार्य क्या है, to analyze that. It's an interesting thing how each saint has behaved and acted, and that demarcation, अलग संत का कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं. It's a very interesting topic to analyze. सभी ग्रेट हैं, उसमें कोई वाद नहीं है, वो सिर्फ बाह्य रूप में जो दिखाते हैं वो अलग अलग है. Mahapariva was a very unique saint. Why? Because every saint had a particular avatar karya and they stuck to it. Mahapariva had a very large canvas. At one end, he did anugraha on millions of people, like Sai Baba, okay, like Jnanananda Swami. Individual lives को उन्होंने टच किया है. दूसरे जगह पे उन्होंने बाह्य रूप में धर्म का काम किया है. एक्चुअल से टेंपल का जीर्णोद्धार करना, टेंपल्स का कुंभाभिषेक करना, ensuring all temples should have दिया and नैवेद्य, दिया जलाना और नैवेद्य उड़ाना, ये उन्होंने इंश्योर किया. He got hold of rich people और उन्होंने बोला कि फंड्स क्रिएट करो. हर एक टेंपल में ऐसे काफी टेंपल्स हैं जहाँ पे नैवेद्य दिया नहीं जा रहा है, दिया नहीं जला जा रहा है, वो होना चाहिए. He ensured that. जो डायलापिडेट होके गुप्त हो गए हैं, लिप्त हो गए हैं मंदिर, ऐसे मंदिरों को ढूंढ निकालना. हमने बोधेंद्र स्वामी के समाधि का भी देखा है, he ensured that it was unearthed and it was established. तो ऐसे अलग चीजों भी उन्होंने किया on dharma. He also ensured that lot of saints,
ही इंटरेक्टेड, मतलब काफी सेंट्स जो लुप्त हो गए जिनके बारे में लोगों को पता नहीं, ऐसे सेंट्स के बारे में भी उन्होंने ही एंश्योर्ड दैट दे आल्सो कम, उनका भी, उनके बारे में भी पता चले लोगों को, उसके बारे में भी he also worked on that. And he also worked on a lot of famous people. So famous people like great pandits, वेदों के पंडित, सामवेद पंडित, मतलब they will be real experts in that. शिल्पकला में पंडित, डांस में पंडित, म्यूजिक में पंडित, अलग अलग लोगों, the best in that lot also will come and fall in front of महापरिवार. उन लोगों के लिए भी उन्होंने अनुग्रह किया है. So different kind of people पे उन्होंने अनुग्रह किया है, different kind of activities in the same 100 years that he did, which is the largest canvas that a saint has ever worked on. I mean, if you were to dispassionately look at. मैं संतों के बारे में बात कर रहा था, how we interacted with different saints, and very interesting. उन्होंने सिर्फ, if you have seen Sai Baba, उनके पूरे चरित्र में we would not have seen any other, he talking of any other saints. और माँ अपना, if you have seen रमणा महर्षि, rarely he will talk of, because they, वो उनका अवतार कार्य नहीं है. ऐसा नहीं कि दूसरों के बारे में ईर्ष्या है और दूसरों के बारे में उनको बोलना नहीं है, ऐसा नहीं है. That was not a part of their job description. It is just that उनका जो काम था वो अलग था, और उन्होंने वो करके गए. महापरिवार का काम अलग था, so he did that differently. भरणीधरन करके there was a cartoonist in Ananda Viketan. Ananda Viketan is a magazine published in Tamil, a very old published publication that happens in Tamil. वहाँ पे cartoonist थे भरणीधरन. He was a famous devotee of महापरिवार. आज भी हमें जो काफी उनके बारे में इंस्टेंसेस पता है, या उन्होंने जो डिस्कोर्सेस दिए हैं, वो सब क्रॉनिकल किया हुआ जो थे, वो भरणीधरन थे. भरणीधरन, बालू मामा, there are lot of these few assistants who are very close. They are the people who got all these books and his discourses out. तो भरणीधरन को महापरिवार ने बोला एक बार कि तुम जाओ तिरुवन्नामलई, अरुणाचल is the mountain there. तिरुवन्नामलई जाओ और वहाँ के जो भी संत महात्मा है उनके बारे में लिखो. Go and do research and find out. Okay, that got published from 1969 to about some 5 to 7 years, like a series. हम लोग ऐसे टीवी पे देखते हैं ना सीरीज, वैसे सीरीज अनंत विकटन में प्रिंट फॉर्म में he ran a series of all the saints in Arunachala. That whole series was called Arunachala Mahima. Now this turned out to be great service. साउथ में काफी लोगों को, काफी संतों के बारे में, मेरे पहले वाले जनरेशन को इस बुक और इस सीरीज की वजह से ही पता चला है, काफी संतों के बारे में, इंक्लूडिंग रमण महर्षि, इंक्लूडिंग ज्ञानानंद स्वामी. People started coming to know because of the work Bharanidharan did under the aegis of Mahaparivar. Mahaparivar एक बार, तो the kind of saints, I'll just quickly cover a few name of saints. Someone like Sheshadri Swamigal, भगवान रमण महर्षि, ज्ञानानंद स्वामी, पूंडी महान, तुकोबा स्वामी, ये some of them, these are all in and around Tiruvannamalai. मैंने बोला आपको 30 kilometers radius of Tiruvannamalai is a hotbed for saints. Huge amount of saints आज भी है वहाँ पे. शेषाद्रि स्वामीगढ़, the only word that will describe this is a maverick saint. Totally eccentric. Okay? उनका जो जन्म हुआ वो कांची से 10 किलोमीटर दूरी पे चिन्ना कांची, मतलब छोटा कांची, okay, that is what it's called. चिन्ना कांची में हुआ है उनका ग्रह, जिस जगह पे उनका जन्म हुआ, वहां से जाके ही then शक्ति निपात होके वो becomes a saint and he's staying at Tiruvannamalai. A great saint, but a total eccentric saint. So I'll just give you some examples of how eccentric he was. वो ना ऐसे चलते जाएंगे, सडनली एक बाजू में कोई खड़ा रहेगा ना, उसके पीठ पे जोर से सब गुद्दा मारेंगे. उस दिन उसको कुछ, either he was to meet an accident, fatal accident, or he was to have some real bad thing to that would have happened in his life and would have got saved. जाएंगे कहीं तो एक दुकान में ऐसे क्विंटल 100 किलो का ऐसा चावल का बोरी स्ट्रेट ऐसा रोड पे डाल देंगे. उस दिन उसका धंधा 4 से 6 गुना ज्यादा होगा. और लोग ना वेट करते थे, स्वामीगढ़ आएंगे, कुछ करके जाएंगे, कुछ तोड़ के जाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि उस दिन ना उसका धंधा 4-6 गुना ज्यादा होगा. एक बार वो क्या करते हैं, ऐसे चलते ना वहाँ पे बफेलोस, ऑक्स, ओके बफेलो सॉरी, वहाँ पे वो दे आर वॉकिंग, कोई लेके जा रहा है, तो जाके ना वो बफेलो को ऐसा लिपट लेते हैं
तो लिपटने के बाद ऐसे एकदम प्यार से लिपटे हुए हैं। तो आके बाजू में जो आया है ना, वो जो द पर्सन स्पीकिंग, ही कम्स एंड आस्क्स कि स्वामी अब क्या कर रहे हैं, ये तो बफेलो है। तो ऐसे उठ के देखते हैं, बफेलो? बफेलो तू, तेरा बाप, तेरा पूरा खानदान बफेलो, ये तो आत्मन है, मेरा जैसा ही है ये, मैं और ये एक है। ऐसे करके लिपट के 10 मिनट रहेंगे फिर निकल जाएंगे। एक बार क्या होता है, वन पर्सन इज अ बहुत महापापी था, ही इज डन ऑल लॉट ऑफ थिंग्स इन हिज लाइफ, गलत काम कर चुका है, उसको एक डिसीज आ जाता है, ब्रेन ट्यूमर, एंड ही इज नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ इट। सारा चिकित्सा करके देख लिया है, डॉक्टर्स ने भी करके देख लिया है। देयर इज वन डिवोटी कम्स एंड सेज, देखो तुमको अगर बिलीफ है, तिरुवन्नामलाई में शेषाद्रि स्वामीगढ़ है, उनको जाके मिलो, तुम मिल पाओ तो मिलो। शेषाद्रि स्वामीगढ़ को मिलना बहुत मुश्किल था। वो तिरुवन्नामलाई इज अ स्मॉल टाउन, वहीं पे रहे पूरे लाइफ, आफ्टर बिकमिंग अ सेंट लिव देयर। वह ढूंढ निकालना मुश्किल है। You can find him only if he wants to give darshan to you. Otherwise you cannot find him at all. तो वो ढूंढ रहा है, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, ढूंढ रहा है, नहीं मिल रहा है। सडनली उनको सामने दिखते हैं वो। तो ये क्या करता है, दौड़ना चालू करता है, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, रुकिए रुकिए, मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो शेषाद्रि स्वामीगढ़ इतना दूर से देखते हैं, तो बोलते तुम पापी हो, तुम उधर ही रुको, मेरे पास मत आओ करके ना, शेषाद्रि स्वामीगढ़ भी दौड़ने लगते हैं उससे दूर। तो ये उनसे और फास्ट दौड़ते 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 स्वामी को पकड़ लेते हैं। स्वामी को पकड़ के बोलते हैं रुक जाओ। तो स्वामीगढ़ क्या करते हैं ना, एक बड़ा पत्थर लेते हैं इतना, और सीधा उसके सिर पे दे मारते हैं। दैट पर्सन इज ब्लीडिंग एंड ही फॉल्स अनकॉन्शियस। स्वामीगढ़ बोलते हैं अब तुम पापी हो, जाओ, ऐसे करके चले जाते हैं। एंड इज ब्लीडिंग एंड इज अनकॉन्शियस। तो आजू बाजू में लोग जमा होते हैं, उसको लेके हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाके उसका चिकित्सा वगैरह करते हैं, एंड देन वो घर चला जाता है। घर जाके फिर वो बाप पे प्लीज मेरा हुआ नहीं, मेरे को ही स्टिल अपसेट विद मी। तो जाके दे ही गोज एंड गेट्स हिज टेस्ट डन। बोलते ट्यूमर, ये ट्यूमर है ही नहीं तुम्हारे सिर में, कहां चला गया पता ही नहीं। तो जो सिर पे दे मारे दैट इज द म्यूजिकल अनुग्रह फॉर हिम। तो इज लाइक अद्भुत, एंड आई विल ट्राई कवर हिज स्टोरी। इट विल नॉट टेक मोर देन 1 or 2 सेशंस। उनके बारे में बहुत पता नहीं है, जो भी मुझे पता है आई विल ट्राई कवर इट इन सम कपल ऑफ सेशंस। Very interesting, and you all will really find it very interesting, very different kind of a saint. आज अगर हमको रमण महर्षि के बारे में पता है, आज अगर रमण महर्षि बाहर आए उनके निष्ठा से, उनके पेनेंस से, it is because of शेषाद्रि स्वामीगढ़. शेषाद्रि रमण महर्षि was in Tiruvannamalai. I'm sorry I'm deviating, but these are all interesting stories. मैं थोड़ा-थोड़ा करके कवर करता हूँ. शेषाद्रि रमण महर्षि, मैंने बोला था आके वो गले मिलते हैं, अरुणाचला करके गले मिलते हैं. And then he sits in Patal Linga. Patal Linga is a place where there is a linga, but it is down in a cellar. ऐसे नीचे है, वो आज भी है वहाँ पे. वहाँ पे कोई जाता नहीं था, अंधेरा था, तो वहाँ बैठ गए, निष्ठा में बैठ गए. कितने दिन बैठे पता नहीं, 2-3 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना बैठे पता नहीं. तो बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे, तो उनको ऐसा कॉर्नर से कुछ दिखा, कोई बैठे हैं, तो उन पे पत्थर मार रहे थे भगवान पे, रमण महर्षि पे. वेरी यंग बॉय पत्थर मार रहे हैं. तो शेषाद्रि स्वामीगढ़ आ जाते हैं. शेषाद्रि स्वामीगढ़ आते हैं, पत्थर उठा के उन बच्चों में मारते हैं, हटो यहाँ से करके मार के, और 2-3 जन को लेके आते हैं और बोलते हैं वहां पे ना एक बच्चा बैठा है, वो बच्चे को बाहर लेके आओ. तो बाकी लोग बोलते हैं वो बैठा है, कौन है उधर, आप उनको जानते हैं, क्यों बाहर लेके आए? तो बोलते हैं हाँ वो मेरा बेटा है. तो बोलते हैं आपका तो शादी नहीं हुआ है, आपका क्या बेटा है? नहीं वो मेरा बेटा है, उनको लेके आओ. अगर मैंने 10 रुपया कमाया है, ये बच्चे ने 100 रुपया कमाया है, इसके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए, इसको बाहर लेके आओ. दैट इज व्हाट रमण महर्षि केम आउट, ही गॉट इट. And if we today have the blessings of Bhagwan Ramana Maharshi, it is because of what Sheshadri Swamigal did. Sheshadri Swamigal is considered as Devi ka अंश, and Bhagwan Ramana Maharshi is considered as Kartikeya Swami का अंश. इसलिए वो उन्होंने बोला कि ये मेरा बेटा है, इसको बाहर लेके आओ. तो ऐसे बड़े संत थे शेषाद्रि स्वामीगढ़. पुंडी महान करके मैंने बोला, पुंडी महान also great saint. सब unique characteristics, unique way of working. Pundiman suddenly appeared from nowhere in a village called Pundi, which is very close to Tiruvannamalai. वहाँ पे आए और एक एम्प्टी घर था, वो घर के बरामदे में बैठे. बरामदा मतलब आए उस जमाने में, अगर आपका if you remember how those houses are, घर रहता था और उसका बाजू में there is again a place to sit. The house will cover it, but it's an open place. बरामदा जैसा था. वहाँ पे बैठ गए, कुछ बात नहीं करते थे. लोग आते थे, उनसे बात करते थे, उनके पास जाके उनको मन को शांति मिलना चालू हो गया. कुछ उनको खाने के लिए रख देते थे, खुद खाते नहीं थे, उनको खिलाना पड़ता था.
तो वो खिलाते थे तो वो खाते थे। अगर एक जगह पे बैठ गए, 19 साल उन्होंने ऐसा किया, एक जगह पर अगर बैठ जाएंगे तो वहीं पे बैठे रहेंगे, कहीं नहीं हिलेंगे। उनको अगर दूसरी जगह बैठाना है तो जो उनको सेवा करते थे वही आके उनको बिठाएंगे, सुलाएंगे। वो अगर सोए रहेंगे तो वैसे ही सोए पड़ेंगे रहेंगे, ही विल नॉट डू एनीथिंग ऑन हिज ओन। ऐसे एक महान थे, इंक्लूडिंग passing urine or stools, he will do it in the place where he sits, he will not move at all। लोग आके उनको साफ कर देते। कभी उन्होंने 19 साल में never taken bath, उनसे एक भी इतना भी दुर्गंध नहीं आता था, even this much। वो जिस घर में बैठे थे ना, वो अंदर पूरा एम्प्टी था, तो लोग आके उनको नैवेद्य देते थे, फल देते थे, फूल देते थे, जो भी देते थे, तो वो सामने रख देते, ये कुछ हाथ ही नहीं लगाते थे। वो सेवक लोग आके उनका थोड़ा खराब होने के बाद वो अंदर फेंक देते थे। तो रूम में 19 साल का वैसे जमा हुआ चीजें थी, कभी वहां से बास नहीं आया है। इट वॉज लाइक दैट ओनली फॉर इयर्स। ऐसे एक बड़े पुंडी महान थे। टू नो, सी वी एज डिवोटीज डोंट नो, हम क्या ब्रह्म ज्ञान देख के हम पहचान नहीं पाते हैं, उनका निष्ठा देख के हम नहीं पहचान पाएंगे कि कितने बड़े हैं। इतना तो हमने हैसियत ही नहीं है कि किसी महान को पहचान भी पाए। कोई दूसरे महान उनके बारे में बात करें तो फिर हमें पता चलता है। पुंडी महान इतने बड़े महान थे कि महापेरिवा खुद उन्होंने बोला कि अगर बाकी संत मेरे जैसे बाकी लोग लाइट बल्ब है, तो ये लाइट बल्ब को पावर देने वाला ट्रांसमीटर पुंडी महान है। वो वहां पे निष्ठा में बैठे हैं तो हम जैसे लोगों को पावर मिलता है। दैट इज द काइंड ऑफ ग्रेटनेस ही वाज। ज्ञानानंद स्वामी हैज टोल्ड, पुंडी महान इज सो ग्रेट दैट ही इज द बेस्ट अमंग्स द सेंट्स। इतने बड़े महान थे, वो कुछ भी बात नहीं करते थे। जाके पूछेंगे, उनको मन में आया तो एक आध दो शब्द बोल देंगे बस। मैं तो पूरा 19 years he was like that and he took समाधि। तुकोबा स्वामी करके एक थे। The reason I am telling all these saints is because these are the saints in and around, and Bharanidharan, because of Mahaperiva Anugraham, all these saints came to be known by all of us। तुकोबा स्वामी करके, he was actually a Maharashtrian। वो तिरुवन्नामलई में जाके बसते हैं। एक दिन वहां पे आए और एक गटर के सामने, एक नाला के सामने, एक ब्रिज पे वो बैठ गए। पूरे लाइफ ही स्टेड देयर ओनली, नो आश्रम, नथिंग, रेन वेन कुछ भी, वो वहीं पे थे। उनको अगर कोई खाना आके दे देता तो खा लेते थे, लोग आके नैवेद्य देते थे तो उनको जो भी उनका सेवा करते थे उनका अच्छा होने लग गया, तो वो महान मानने लग गए। वो बात उन्होंने एक बार भी नहीं की। उनके नाम पता कैसे चला, उनका नाम क्या है वो भी पता नहीं किसी को। एक बार कोई लोग, एक रफियन आया, उनको चिढ़ाने लगे, पत्थर मारने लगे। एक टिन का एक शार्प ऑब्जेक्ट लिया और उन्होंने ना उसके ऐसे चीख पे ऐसे, he just did this out of the pain that saint just cried, तुकोबा ऐसे करके उन्होंने, he cried that name। तो इसीलिए everybody calls him as तुकोबा स्वामी, otherwise nobody knows his name because वो कभी भूले ही नहीं। मगर जो भी आके मिलते थे उनको, जो भी वो मानते थे उनको जरूर वो होता था। उनके लिए भी एक छोटा सा आश्रम बना हुआ है। ऐसे एक महान थे तुकोबा स्वामी। तो ऐसे काफी महानों, ऐसे संतों के बारे में बाहर प्रचलित करने का एक श्रेय, मैंने रास्ते में बोला था, पॉल ब्रंटन के वजह से भगवान रमण महर्षि का बारे में पता है, गलत है। It is Mahaperiva who sent Paul Brunton to Ramana Maharshi and then he became known, right? That so Mahaperiva ensured that lot of saints came out because of his ability to get that out. एक बार जब महेंद्र मंगलम, if you remember, he was taking that 4-5 years he studied there at a recluded place in Mahendra Mangalam, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। कावेरी के उस तरफ एक आइलैंड जैसे एक जगह था, मैंने, if you remember, I told that story of महापेरिवा। तो महापेरिवा पे सीख रहे हैं और कावेरी के तट पे खड़े हैं। कावेरी के तट पे खड़े हैं, सामने इट सीम्स ज्ञानानंद स्वामी खड़े हैं। ज्ञानानंद स्वामी ने देखा और उनको बोला कि बाकी जो बाजू में, ज्ञानानंद स्वामी के बाजू में जो खड़े थे, उनसे बोले, बहुत बड़ा सूर्य अभी उदय होने वाला है, ऑलरेडी अवतार दे चुका है। The entire world will fall at his feet and ignorance will get dispelled। ऐसे एक बड़े संत का आगमन हो गया है, इनका प्रभाव चलते चलते हमको पता चलेगा। ऐसे करके महापेरिवा के बारे में उन्होंने बोला।
दे विल ऑलवेज डू दैट, एक दूसरे के बारे में उन लोग करेंगे, एंड देयर इज ऑलवेज अ ब्यूटीफुल लिंक बिटवीन दीस सेंट्स। तो वो लिंक के बारे में आई जस्ट क्विकली कवर अ स्टोरी। ये एक देयर इज अ पर्सन, एक गृहस्थ है जो महापरिवार के भी डिवोटी हैं और भगवान रमण महर्षि के यहाँ पे भी जाते थे। तो एक बार जब भगवान रमण महर्षि के यहाँ पे गए थे तो भगवान ने दर्शन दिया, एंड होने के बाद जब निकलेंगे तो यू हैव टू टेक परमिशन एंड देन लीव, आज्ञा लेने के लिए गए। बोले भगवान मैं वापस जाना चाहता हूँ घर। तो बोलते हैं घर जा रहे हो, कैसे जाने वाले हो? तो उसने बोला कि मैं ऐसे रास्ते से जाने वाला हूँ। तो बोलते नहीं एक काम करो, यहाँ से जस्ट 15 किलोमीटर दूरी पे ना तपोवन करके एक जगह है, वहां पे ज्ञानानंद स्वामी है, उनसे मिलके जाओ। तो बोले मैं तो उनको जानता नहीं हूँ। नहीं तुम मिलते जाओ, मैं बोल रहा हूँ मिलते जाओ। बोले मेरे पास कुछ है भी नहीं उनको देने के लिए, संत को मिलने जाना है तो कुछ तो देना चाहिए, वो ऐसे जगह है जहाँ पे कुछ देने की जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ। तो he goes searches and he finds तपोवन। उस समय में ज्ञानानंद स्वामी का फेम was not there। भगवान रमण महर्षि समाधि होने के बाद ज्ञानानंद स्वामी बोले अभी दुनिया को जरूरत है संत की, इसलिए मैंने आई केम आउट, दैट इज व्हाट ही सेज। आई कवर हिज स्टोरी, आई कवर इट इन डिटेल। तो वहां पे इट्स अ स्मॉल हट, अभी बहुत बड़ा आश्रम हो गया है तपोवन, ब्यूटीफुल प्लेस, absolutely worth visiting that place। It is one of the most amazing ashrams that I visited। खाना भरपूर, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ प्रसाद मिलते रहेगा, कुछ ना कुछ भजन, कुछ ना कुछ कीर्तन कंटिन्यूअसली चालू रहेगा। योर डे आज शुरू कैसे होगा खत्म कैसे होगा पता ही नहीं चलेगा, एंड आनंदमय में गुजरेगा पूरा दिन। ऐसा एक अनोखा एकदम वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ आश्रम ज्ञानानंद स्वामी क्रिएटेड, और आज भी चल रहा है वैसा। उस जमाने में इट वाज ओनली अ स्मॉल हट। तो ज्ञानानंद स्वामी बाहर बैठे हैं, वो आते ही आओ आओ मैं तुम्हारे लिए रुका था ऐसे करके बोलते हैं। तो बोलते हैं आपको कैसा पता? नहीं भगवान रमण महर्षि ने बोला कि आप दोनों आएंगे। तो नमस्कार करते हो, बोलते हैं मैं कुछ लेके नहीं आया हूँ स्वामी, आपको देखने आ गया लेकिन कुछ लेके नहीं आया। भगवान ने बोला ना यहाँ पे देने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा करके वो बोल देते हैं। तो आए हैं तो यू हैव सम फूड एंड गो। वो पीछे देख रहे हैं, छोटा सा हट है, स्वामी अकेले बैठे हैं, अभी खाना कौन बनाने वाले हैं, ये सब अपने मन में चलते रहता है राइट। ये अकेले बैठे हैं, खाना कौन बनाएगा अभी? और हम नहीं रहने दो, हम निकलते हैं। नहीं खाना खा के जाइए। मैंने बोला ज्ञानानंद स्वामी के यहाँ पे गएंगे तो खाना प्रसाद लिए बगैर ही विल नेवर लीव यू। तो सडनली देयर इज अ लेडी हु कम्स एंड शी सेज स्वामी अच्छा इनके बारे में आप बात कर रहे थे, 2 जन आने वाले हैं जिनके लिए खाना तैयार करने के लिए बोला था, खाना तैयार है मैं लेके आती हूँ। तो खाना खा के देन दे गो। दैट पर्सन स्लोली स्टार्ट्स गेटिंग अट्रैक्टेड टू ज्ञानानंद स्वामी। मैंने ये भी पहले बोला है कि हम हर एक संत ग्रेट ही हैं, मगर अपना अटैचमेंट कभी कभी एक संत के प्रति आ जाता है। तो स्लोली बिकम्स वेरी अटैच्ड एंड बिकम्स वेरी क्लोज, एंड ही फील्स मेरे लिए ज्ञानानंद स्वामी ही मेरा गुरु है, मुझे और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे एक निष्ठा भक्ति जागृत हो जाती है। बट हम लोग क्या समर्थ रामदास तो है नहीं ना कि एक निष्ठा राम की भक्ति करेंगे विठल की नहीं करेंगे, वो लेवल पे तो है नहीं। तो वो क्या करते हैं, अगले बार जब कांची जाते हैं ना तो दैट पर्सन दैट हस्बैंड ही सेज मेरे लिए तो ना ज्ञानानंद स्वामी मेरा गुरु है, मैं और किसी गुरु के सामने झुकने नहीं वाला हूँ। तो ही सेज टेल्स हिज वाइफ कि तुम जाओ महापरिवार से मिल लो। तो बोलते ऐसे कैसे करेंगे आप, इतने बड़े महान महापरिवार के यहाँ पे द्वार पे आके दर्शन नहीं लेंगे? तो वो बोलते हैं कि नहीं तुम जाओ, मैं किसी और गुरु को भी नहीं मानूंगा, मेरे मन में अभी ज्ञानानंद स्वामी बैठे हैं। तो शी गोज इन, शी इज हेजिटेंट बट शी गोज इन। तो महापरिवार आते हैं, उनका जब टर्न आता है तो प्रसाद देते हैं, बोलते हैं क्यों अंदर नहीं आ रहे? तो महापरिवार बोलते हैं अंदर नहीं आ रहे, तुम क्यों फोर्स करते हो? उनको जो बोलना है वो जो अगर बोलेंगे तो आ जाएंगे, तुम डरो मत, मगर लो उनके लिए भी प्रसाद लो, क्योंकि उनके लिए भी प्रसाद देते हैं। वो बाहर आके बोलते तुम क्या ऐसे करते हो, महापरिवार ने तुम्हारे बारे में पूछा भी? बोलते नहीं मैं ऐसा ही हूँ, मुझे नहीं कहीं जाना। तो कुछ दिन के बाद वापस ज्ञानानंद स्वामी के यहाँ पे दर्शन के लिए जाना होता है। तो जाने के बाद ज्ञानानंद स्वामी सबसे बात कर रहे हैं, एंड दिस गृहस्थ वॉक्स इन। आते ही वो बोलते हैं तुमको पता है ये कितना बड़ा गुरु निष्ठा भक्त है, उनको लगता है कि ये शरीर ही उनका गुरु है, ऐसा करके ही इंट्रोड्यूसेस। बोलते तुमने यू वेंट टू कांची एंड यू डिडंट मीट महापरिवार, ऐसे कैसे करते हो तुम? अगर मेरे भक्त बोलते हो तो सारे गुरु एक ही गुरु तत्व के अलग अलग रूप है, अखंड स्वरूप के अलग अलग रूप है।
अभी जाओगे वापस दर्शन लेके जाना is what he says. तो ये माफी मांगते हैं देन दर्शन लेके आते हैं. These stories are a lesson for us. हम किसी एक गुरु को मानते हैं, उस गुरु को मानना चाहिए, उस गुरु के प्रति अपना आदर होना चाहिए. बाकी सारे गुरु जब मिलते हैं तो उनका भी आदर करना चाहिए. उनमें हम अपना गुरु देख सकते हैं, कोई गलत है ही नहीं, राइट. सभी गुरु एक ही तत्वार्थ के, एक ही तत्वरूप के अलग अलग फॉर्म्स ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट. महापेरिवार रमणा महर्षि के बीच में इतना स्नेह भाव था, मगर आज वो कभी मिले ही नहीं है. एक बार तिरुवन्नामलाई गए थे, चातुर्मास पूरा 4 months वहां पे थे, बट ही हैज नेवर एवर मेट रमणा महर्षि. इतने लोगों को रमणा महर्षि के यहाँ पे उन्होंने भेजा है, तुम्हारे लिए गुरु रमणा महर्षि है, तुम वहां पे जाओ, इंक्लूडिंग पॉल ब्रंटन. Why? The reason is Ramana Maharshi is a complete Advaiti, okay, and Mahaparivar is in a formal position of a Dharma Guru, right? तो धर्म गुरु के जब फॉर्मल पोजीशन में रहते हैं ना, तो आप कहीं भी ऐसे जा नहीं सकते unless you are invited to that place, okay? So there has to be a formal invitation, there is a protocol of way to invite a guru. तो ये जरूरी है, ये जरूरी इसलिए है, तभी वो डिसिप्लिन, वो रिस्पेक्ट बना रहेगा. वो इसीलिए there is a very beautiful word, it is called as भय भक्ति, ओके. वो एक अमाउंट ऑफ भय रहना चाहिए, तभी वो रिस्पेक्ट बना रहेगा. और वो पीठ के लिए, वो गद्दी के लिए वो एक जरूरी है, वो ओहदा बनना जरूरी है. रमण महर्षि इज इन अद्वैतिक स्टेट. बुलाने वाला कौन है, आने वाला कौन है, इस स्टेट में है, राइट. मैं अलग हूं, भगवान अलग है, तुम अलग हो, महापरिवार अलग है, वो भेद ही नहीं है. तो भगवान के पास जाएंगे कि आप जाके महापरिवार को बुलाएंगे तो वो बोलेंगे मैं कौन हूं, वो कौन है, अलग थोड़ी, हम एक ही बोलेंगे. तो वहां बुलाने वाला कोई नहीं है, और ये बुलाने के बगैर कहीं जाएंगे नहीं. Although his procession, his yatra went just outside Ramana Maharshi's ashram, Ramana Maharshi sent a lot of people to see महापरिवार टेक दर्शन. महापरिवार ने करके बोले कि अंदर जाके भगवान का दर्शन लो. मतलब इन लोग दोनों का कभी मिलन नहीं हुआ फिजिकल रूप पे. थ्रू अंतर्मुख होके तो सब एक ही हैं, मतलब कंटिन्यूअसली दे आर इन टच विद ईच अदर, राइट. एंड वी जस्ट सॉ स्टोरी ऑफ द वर्क अमंग्स देमसेल्व्स. तो ऐसे कुछ संतों का बारे में, एंड विद महापरिवार आई थॉट आई कवर अ फ्यू स्टोरीज. महापरिवार का अनुग्रह जैसे पामर जन, दो पीड़ित लोग, पामर और हम जैसे कॉमन लोगों पे जितना अनुग्रह किया, उतने ही बहुत ग्रेट सेलिब्रिटीज, उतने ही ग्रेट पंडित लोगों पे भी उनका अनुग्रह है. We'll try and cover a few stories around that. So basically categorize stories so that it becomes similar for us. Some of the important persons, and important मतलब great people, ये अपने अपने प्रोफेशन में शिखर पे है. MS अम्मा is MS सुब्बलक्ष्मी, सरस्वती का अंश माना जाता है. MS सुब्बलक्ष्मी ने अगर एक कीर्तन गाती है, वो सुन के अगर आंखों में पानी नहीं आया ना, which means that person is stone hearted, okay. MS Amma's renditions are so beautiful, so soulful. MS अम्मा पे, उनको MS अम्मा बोलते हैं, MS सुब्बलक्ष्मी को MS अम्मा बोलते हैं. MS अम्मा पे पूर्ण अनुग्रह था महापरिवार का. उन्होंने बोला था MS अम्मा को, तुम अपना जीवन पूरा म्यूजिक के लिए व्यतीत कर दो, अर्पण कर दो, जो भी पैसा आएगा वो दान धर्म में दो. MS अम्मा earned lakhs, but she still ended up living in a small house with very few amount of money at the end of the day at her bank balance. जितना आया उतना दान धर्म करती थी वो. ऐसे भी लोग होके गए हैं, राइट. संत से कुछ कम नहीं है, राइट. I mean उन लोग they lived a normal life like us, but they are nothing less than a saint themselves. एक beautiful story है MS अम्मा पे. MS अम्मा was very famous. उनको भारत रत्न भी मिला, one of probably the first musician who got भारत रत्न. MS अम्मा को UN से, जनरल सेक्रेटरी UN से असेंबली में उनको इनविटेशन आता है टू रिप्रेजेंट इंडिया एंड टू सिंग अ सॉन्ग. सो UN जनरल में क्या करते हैं ना, UN में दे विल कॉल पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू रिप्रेजेंट. सो इट इज अ पॉलिटिकल, it is the cultural, social, it's an organization, right? So everybody gets an opportunity to represent themselves. तो उसमें से MS अम्मा, who's the doyen, who's the best in singing in India, तो उसको इनविटेशन आता है. MS अम्मा को टेंशन आ जाता है. अभी इंडिया में क्या है ना, यू कैन नॉट, अलग अलग धर्म है, राइट.
अगर शिवा पे गाते हैं तो वैष्णव गुस्सा हो जाएंगे, वैष्णव पे गाएंगे तो शाक्ते गुस्सा हो जाएंगे, हिंदू गॉड पे गाएंगे तो मुस्लिम गुस्सा हो जाएंगे. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिंग अ सॉन्ग व्हिच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री एंड द कल्चर एंड द फिलॉसफी दैट द कंट्री रिप्रेजेंट्स. ये कंट्री का जो मूल तत्व है उसको अगर लोगों के सामने खड़ा करना है तो किसी एक भगवान पे गा के नहीं चलेगा. और उनको कीर्तन ऐसा मिल ही नहीं रहा है which is cuts across the different genres. तो all they know is if a problem go to महापेरिवा, राइट? तो महापेरिवा के पास आ जाते हैं. महापेरिवा बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुमको एक संस्कृत में लिख के देता हूँ. संस्कृत इज कॉमन फॉर एंटायर इंडिया. सो तमिल में कहेंगे तो प्रॉब्लम, कन्नड़ा में कहेंगे तो प्रॉब्लम, यू नो, हिंदी में कहेंगे तो प्रॉब्लम. सो they chose a language which is common. They chose Sanskrit. महापेरिवा ने एक गाना उनके लिए लिखा, उस पे उन्होंने बोला कि ये सुरबद्ध करो and go and sing this. This is the most famous song. It is called as Maitrim Bhajata Akhili Hidre Jaitre Atmavadev Paranapi Pashyata Yuddham Tyajata Spardha Tyajata. It talks of friendship amongst people. Maitrim Bhajata. Celebrate the friendship amongst people, right? Between countries, between people. Yuddham Tyajata, which means he says don't have war, shun the war, shun all unhealthy competition. एक दूसरों के बीच में प्यार बढ़ने दो. ऐसा करके एक गाना लिख के दिया. गाना का सुरबद्ध हो गया. होने के बाद she also practices. The day comes when she has to fly. UN जाके she takes goes, she's been received properly, होटल में चली जाती है. रात को भी थोड़ा रिहर्सल वगैरह कर लेती है. उसके बाद रात को थोड़ा सा गले में खराश चालू हो जाता है. तो the singers ना they will always take care of their throat because that is their asset ना, उनको गाना होता है, that is their asset. तो they take care of it really well. कभी गाना पड़ेगा पता नहीं है. वो वेदर के वजह से या सब पानी पीने की वजह से वी डोंट नो, हर थ्रोट्स थोड़ा सोर थ्रोट चालू हो जाता है, थोड़ा उसको टेंशन हो जाता है. मगर दे ऑलवेज हैव मेडिसिन्स. सो मेडिसिन को कपूर डाल के या हल्दी का दूध ऐसा वो पीना चालू कर देती है. बोलते ठीक है कल सुबह तक ठीक हो जाएगा, क्योंकि सो जाती है. सुबह उठती है, शी ट्राइज टू स्पीक, आवाज ही नहीं आ रही बाहर. गाना तो छोड़ो, बात भी नहीं कर पा रही है. 10-11 बजे she has an appointment and UN में people have been invited, international delegates have been invited. You cannot say नहीं मेरा गला खराब है कल बोलो. You can't do that. तो ये चली जाती है. She goes. UN में खड़ी है, उसका समय आ जाता है and she is asked to sing. वो माइक पे आती है. 1 मिनट she just takes a break. महापेरिवा का ध्यान करते हुए बोलते हैं पेरिवा आपने मुझे यहाँ पे खड़ा किया है, मेरे मुंह से आवाज आप ही को लेके आना है. And she opens her mouth and she sings one of the best songs ever sung by MS Amma. She gets a standing ovation. It is recorded in the history of UN. Very rarely people have got standing ovation for a song sung. MS Amma got that. That पूरा आवाज खुल जाता है. महापेरिवा का एक क्षण के लिए she just remembers him. अनुग्रह संपूर्ण है ना MS Amma पे. I told this even in Swami Vivekananda's case. Remember? He just thinks of his guru once and he speaks. What he speaks was magic. Similarly, MS Amma, what she sung was absolute magic. तो ऐसे MS Amma पे भी उन्होंने अनुग्रह किया. There are other great people also. Some of them, one of them was Gopala Krishna Bhagavatar. Gopala Krishna Bhagavatar मतलब भागवतरों में शिखर, बेस्ट. उनके जैसे हरि कीर्तन, उनके जैसे संप्रदाय भजन करने वाले कोई थे ही नहीं. मगर कंप्लीट वैरागी, गृहस्थ आश्रम में ही रहे बट अ कंप्लीट वैरागी, टोटल डिटैचमेंट. एन अमेजिंग सिंगर. अगर भागवतर, गोपाल कृष्ण भागवतर अगर राधा कल्याणम या सीता कल्याणम गाने लग गए तो पीपल विल गेट स्वेड बाय दैट. महापेरिवा को इतना पसंद था उनका. एक बार क्या होता है, गोपाल कृष्ण भागवतर इज इन नियर बाय टाउन, ही इज डूइंग भजन, और उनका भजन वगैरह ना वो जागृत जैसा है. इट विल गो ऑन फुल नाइट. शाम को 6-7 बजे चालू करेंगे ना तो सुबह 6-7 बजे तक कंटिन्यूअसली दे विल हैव दैट भजन कीर्तन गोइंग ऑन. और वो भजन कीर्तन में क्या होता है, वो पद्धति होती है, वो यू हैव टू वेयर द घुंघरू. हाथ में वो ये रखे, एक तरह रखे, यू हैव टू, देयर वुड बी सिंगिंग एंड डांसिंग आल्सो. सो देयर आर टाइम्स व्हेन गोपिका भाव में चले जाते हैं ना
तो कृष्ण और गोपिका का जो डांस है, रास लीला भी करना पड़ता है. इट्स अ पार्ट ऑफ द होल प्रोसीजर ऑफ डूइंग द कीर्तन. तो महापरिवार को ऐसा लगता है कि मुझे भी सुनना है, गोपाल कृष्ण भागवत आए, मुझे भी सुनना है. मतलब महापरिवार आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि सब लोग बैठ जाएंगे. दे विल नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स, बिकॉज महापरिवार का वो पीठ को, वो गद्दी को एक उनको रेस्पेक्ट देना है, वो भी नहीं कर पाएंगे. तो ही थॉट विल बिकम अ डिस्टर्बेंस टू द एंटायर प्रोसेस. तो महापरिवार क्या करते हैं, एक बाजू में एक छोटा सा शेड है, वहां पे जाकर बैठ जाते हैं, पूरा सुनते हैं. ओके. और एक जगह एक ऐसा आता है जहां पे गोपिका आर सिंगिंग अबाउट कृष्णा, और वो लीन होके दे स्टार्ट डांसिंग. तो इट सीम्स व्हेन गोपाल कृष्ण भागवत सिंग्स दैट ऑडियंस गो इनटू अ ट्रांस एंड दे स्टार्ट डांसिंग. इट सीम्स तो एवरीबॉडी इज इन अ ट्रांस, और महापरिवार कुडंट रेजिस्ट हिमसेल्फ. तो महापरिवार आ जाते हैं वो सभा में. गोपाल कृष्ण भागवत आंख बंद करके नाचते नाचते गा रहे हैं. जैसे जैसे महापरिवार आ रहे हैं, लोगों का साथ देना कम होता है. पीपल स्टॉप सिंगिंग. तो गोपाल कृष्ण भागवत भी आंख खोल देते हैं कि क्यों नहीं रहे लोग करके. तो खुदे तो सामने महापरिवार खड़े हैं. महापरिवार आते ही वो बंद करके तबला नीचे रख के नमस्कार करने आ जाते हैं. महापरिवार रोक देते हैं. महापरिवार रोकते हैं. महापरिवार से वो बोलते हैं, नहीं तुम नमस्कार मत करो, तुम्हारे और मेरा कोई बीच में कोई फर्क नहीं है. देयर इज द ओनली डिफरेंसेस आर क्लॉथ. आई एम वेयरिंग अ सैफरन एंड यू आर वेयरिंग अ व्हाइट क्लॉथ. नहीं तो हमारे दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है. उतने बड़े महान थे गोपाल कृष्ण भागवत. एक बार क्या होता है, ऐसे रात भर उनका भजन हुआ है, और देयर इज अ गृहस्थ हु कम्स एंड इनवाइट्स कि आप प्लीज हमारे घर पे आके विश्राम कीजिए, ब्रेकफास्ट करके आप जा सकते हैं. तो ऐसे लोग जनरली विल कम एंड इनवाइट. ग्रेट सेलिब्रिटीज दे विल जनरली कम एंड इनवाइट. तो गोपाल कृष्ण भागवत ही सेज मैं आता हूँ, मगर मेरा ना गला बहुत बैठ गया रात भर गा के भजन करके. घर पे आता हूँ मगर गाने मत बोलिए, मैं आके आप जो देते हैं भिक्षा में लेके चला जाऊंगा. तो आते हैं एंड इज लिटिल टायर्ड. तो इन लोग सब लोग ना बहुत आचारशील है. मतलब दे विल नॉट स्लीप ऑन बेड. दूसरों के घर पे आके बेड पे सब सोएंगे नहीं, क्योंकि बेड इज नॉट कंसिडर्ड टू बी प्योर गद्दी. ओके. सो उनके लिए वुडन चेयर उस समय में, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन, गांव में होता था इजी चेयर होता था. इट यूज्ड टू बी अ ह्यूज चेयर. यू कैन इवन कीप योर लेग अप. ऐसा वो ऐसे आर्म रेस्ट में ऐसे आगे आके ना सब पैर भी रख सकते हैं. ऐसे एक इजी चेयर था, उस पे बिठाते हैं और उनका ना आंख लग जाता है. तो थोड़ी देर सोए हैं गोपाल कृष्ण भागवत, लेकिन ना रूम से ना ऐसे एक अपने को फ्लेम हो तो कैसा, व्हेन यू स्लीप देयर इज ऐसा गर 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 करके जो आवाज आता है ना, तो ऐसा उनको आवाज आता है वो गृहस्थ को. तो उनको लगता है कि शायद गला बैठ गया है या कफ जमा हो गया है. हल्दी का दूध बना के लेके जाएंगे करके हल्दी का दूध बना के लेके आ रहे हैं. डर के अभी इनको उठाए ना उठाए पता नहीं करके पास आ रहे हैं. और पास आने के बाद उनको ना वो आवाज चेस्ट में से आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है. तो कान लगा के देखते हैं तो अंदर से उनको राम 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 ऐसे करके आवाज सुनाई दे रहा है. गोपाल कृष्ण भागवत के मन के अंदर राम का नाम स्मरण इतना था कि उनके नींद में भी निश्वास विश्वास में राम नाम चल रहा है. ओके. So that is the amount of greatness Gopal Krishna Bhagavatar was, and that is how Mahapariva also respected him a lot. Anantarama, Brahmashri Anantarama Dikshita, that is how we should do a Sambodhan. Brahmashri क्यों? क्योंकि प्रवचन में किंग. ओके. इतने बड़े दिग्गज प्रवचनकार उपन्यासकार कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री में नहीं थे. आज भी अगर प्रवचन करना या कीर्तन करना, अगर आज भी इट इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड थिंग टू डू, इट इज बिकॉज अनंतराम दीक्षितर एस्टैब्लिश्ड दैट. बहुत अच्छे प्रवचन करते थे एंड हिज वाज कंसिडर्ड टू बी एन अथॉरिटी. रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, कंप्लीट अथॉरिटी. He also was a devotee of Mahapariva. उनको ना स्लाइट लेप्रेसी आ जाता है, तो वो महापरिवा के पास जाते हैं. तो महापरिवा बोलते हैं ये लेप्रेसी अरेस्ट हो जाएगा, निकल नहीं जाएगा, अरेस्ट होगा, मगर तुम्हें प्रॉमिस करना है मुझे कि तुम रोज एवरी डे यू विल डू कथा. यू विल नॉट स्पेंड इवन अ सिंगल डे विदाउट डूइंग कथा. आधा एक घंटा क्यों ना हो, कथा बताए बगैर तुम सोओगे नहीं. अनंतराम दीक्षितर डिड इट एवरी डे. ट्रेन में अगर प्रवास करते थे, ट्रेन में जो सामने थे उनको कथा सुना देते थे. घर पे है तो घर पे जो है उनको सुना देते थे. अनंतराम दीक्षितर, माय मदर हैज सीन, माय ग्रैंड पेरेंट्स वो आते थे, माटुंगा आते थे रामायण एंड महाभारत का प्रवचन वगैरह करने के लिए. तो किसी भक्त के यहीं पे रहते थे,
तो my grandfather had hosted him 3-4 times. My mother has even washed his clothes. Okay, but unka leprosy was not infective and it also got arrested. It is because महापरिवार told him कि तुम करते रहो, ये वैसे के वैसे ही रहेगा, किसी को बाधा नहीं होगी, मगर तुम करते रहो. तो ऐसे बड़े-बड़े लोग, दिग्गज लोग होके गए हैं. There is one more famous person you all might probably not know called Kannadasan. Okay, Kannadasan, I'll not get into the detailed story. Kannadasan is a lyricist, poet in films, okay, in South India. But बहुत famous, amazing control on language, a real expert in Tamil. His renditions, his poems are beautiful. But he was a part of the DMK group. मतलब total atheist. इतना atheist कि he has given speeches maligning महापरिवार. Okay, महापरिवार के against इतने सारे speeches उन्होंने दिए हैं. तो एक बार क्या होता है, वो और देवर करके ना, चिन्नप्पा देवर करके was a producer. So if you know this film called हाथी मेरा साथी, राजेश खन्ना and what Tanuja, if I'm not wrong, right? So that film was originally made in Tamil. दोनों of course got produced by the same चिन्नप्पा देवर. देवर films करके बहुत famous है साउथ में, produced lot of films and many films on animals also. Okay, चिन्नप्पा देवर happens to be a great devotee of महापरिवार. तो चिन्नप्पा देवर और कन्नदासन एक बार ना they are traveling, I think from Trichy towards Chennai, and the car meets an accident. And चिन्नप्पा देवर is escaped while Kannadasan is severely injured. तो उनको ना हॉस्पिटल लेके जाते हैं. हॉस्पिटल लेके जाके उनका सुश्रुषा चालू है, मगर हॉस्पिटल में बोल देते हैं 24 आवर्स देखेंगे, 36 आवर्स देखेंगे, पता नहीं. if he responds great, otherwise he is not, we don't know, we can't save him. So Kannadasan is in critical stage. देवर को ना ऐसा लग रहा है कि ये मेरे वजह से हुआ है, क्योंकि he was on the wheel, so he feels it is because of me that this has happened. तो वो क्या करते हैं ना, स्ट्रेट प्रॉब्लम मतलब संकट बंद रहे वेंकटरमणा. तो when you have a problem you go to महापरिवार. So स्ट्रेट महापरिवार के पास आते हैं और महापरिवार को बोलते हैं. अब महापरिवार के पास आके बोलेंगे कैसे, कन्नदासन इज एन अपोनेंट, राइट? वो महापरिवार के बारे में गालियां दी हैं एक्चुअली उन्होंने. तो आते हैं और बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, कन्नदासन इस थिंग, उसको ऐसा हो गया है. महापरिवार बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, करके प्रसाद देते हैं और बोलते हैं उनके माथे पे विभूति लगाओ, सब ठीक हो जाएगा. तो लेके आते हैं. अभी यहाँ पे प्रॉब्लम, अगर ये विभूति अगर लगाते हैं कन्नदासन को और बोलेंगे कि महापरिवार ने दिया है, वो उनको भी गुस्सा आएगा. तो बोलते हैं नहीं, पता नहीं, मैं तो लगाने वाला हूँ करके वो माथे पे लगा के जाके बाहर बैठ जाते हैं. एक अबाउट फ्यू आवर्स के बाद कन्नदासन wakes up. He wakes up and in few days he becomes okay. Doctors are saying this man wouldn't have lived. We don't know how he lived. This was, हम लोग ने 24-36 बोल दिया था, लेकिन we were very sure that ये बचेंगे नहीं. तो उनको पता चल जाता है कि ये महापरिवार की वजह से ही है. तो जब उठते हैं तो विभूति रहता है ना, तो पूछते हैं कि विभूति किसने लगाया. तो देवर आके बोलते हैं कि मैं महापरिवार के पास गया था, I didn't have time to ask permission and all, so मैं जाके उनको विभूति लेके आऊँ, उनकी वजह से आप बच गए. हॉस्पिटल से निकलते ही कन्नदासन doesn't go to home. वो स्ट्रेट कांचीपुरम आते हैं, महापरिवार को नमस्कार करते हैं. महापरिवार को नमस्कार करके उनको कृष्ण का दर्शन होता है और वो रोने चालू हो जाते हैं. बोलते हैं परिवार में किस मुंह से आपको मैं माफी मांगू, आपके बारे में इतना अपशब्द बोला हूं मैं, फिर भी आपने मेरे पे दया की है. महापरिवार उनको अनुग्रह करके उनको बोलते हैं. कन्ना मीन्स, Kannadasan means, Kanna for us in Tamil means Krishna, Kanha, right? So we call him Kanna. So Kanna का the other this thing is eyes, okay? तो Kannadasan means कृष्ण का दास. तो बोलते हैं तुम्हारे कन्ना के ऊपर लिखो, ऐसे करके उनको अनुग्रह करके. Kannadasan has written lot of bhajans on Krishna. उन्होंने एक ब्यूटीफुल बुक लिखा है, मीनिंगफुल हिंदुइज्म करके, इन तमिल. That book is very famous. Why? Because he's been an atheist ना, तो उन्होंने वो आर्ग्यूमेंट्स को रख के मन में उसके अगेंस्ट why those arguments are wrong ऐसे करके एक बुक लिखा है. and that it seems stumps the best of the atheists and their logics against Hinduism. ऐसे एक beautiful book लिखा है उन्होंने. Of course it's in Tamil. I'm not sure if we get an English print on it. There's a beautiful book लिखा है. उनके वजह से बहुत कीर्तन हुए, बहुत बड़े भक्त हुए कन्नदासन भी. तो ऐसे उनपे भी उन्होंने अनुग्रह किया महापरिवार ने.
तो एक बार महापेरिवा को जगत गुरु, ओके, का जो टाइटल है, इट इज अ टाइटल दैट इज गिवन टू हिम, इट्स अ पार्ट ऑफ द डील, राइट? व्हेन यू बिकम अ पीठाधिपति, जगत गुरु बिकम्स अ पार्ट ऑफ द डील. तो द कंप्लीट टाइटल इज जगत गुरु कांची कामकोटि पीठाधिपति शंकराचार्य श्री श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती. दैट इज द एंटायर टाइटल. ओके, तो एक बार जब काशी गए हैं ना, तो काशी यात्रा जब हुआ था, एवरीबडी कम्स टू वेलकम काशी. राजा खुद आ जाता है, मदन मोहन मालवीय हु इज द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फाउंडर, वो भी आ जाते हैं, नमस्कार करते हैं. काशी पंडितों का मेला है वहां पे, ह्यूज अमाउंट ऑफ संत पंडित सारे आते हैं मिलने के लिए. तो महापेरिवा बैठे हैं सभा में एंड सामने पंडित बैठे हैं. तो इज अ यंग बॉय, तभी जब काशी का यात्रा था, ही मस्ट हैव बीन 38-40 इयर्स. तो इन लोग सामने से पंडित लोग पूछते हैं कि बाकी सब ठीक है, ये जगत गुरु टाइटल क्यों? तो जगत गुरु का मतलब क्या? आप अपने आप को पूरे का पूरा जगत का गुरु मानते हैं. आप होगे, यू माइट बी अ गुरु फॉर योर पीपल हुम बिलीव यू, बट हाउ कैन यू कॉल योरसेल्फ जगत गुरु? ऐसे महापेरिवा कोई सवाल पूछ लेते हैं. महापेरिवा ऑफ कोर्स इज एन एक्सपर्ट इन हैंडलिंग सच क्वेश्चंस. तो बोलते हैं संस्कृत में जगत गुरु का ना, ये संधि को दो अर्थ होता है. आइदर यू कैन कंसिडर एज जगत का गुरु और जगत इज माय गुरु. सो द होल वर्ल्ड इज माय गुरु. आप किस अर्थ से बोल रहे हैं मुझे पता नहीं, मैं तो ऐसा मानता हूं कि पूरा का पूरा दुनिया मेरी गुरु है. एंड ही सीज, आप ऊपर ना एक चिड़िया ना घर बांध रहा है, घोंसला. तो बोल रहे हैं क्या हम ऐसे बांध सकते हैं? नहीं. तो वो इन दैट केस दिस बर्ड हैज बिकम माय गुरु, राइट? तो बोलते हैं ऐसे सृष्टि में जितना भी जीवात्मा है सब मेरे गुरु हैं, कुछ ना कुछ मुझे सिखा जाते हैं. मैं तो यहाँ सीखने के लिए बैठा हूँ. ये ह्यूमिलिटी देख के वो दंग हो जाते हैं. जगत गुरु, आई मीन ही इज द धर्म गुरु के स्थान पे बैठे हैं, बट इतना भी लवलेश भी उनका अहंकार नहीं है. ये देख के बहुत बहुत प्रभावित हो जाते हैं. तो ऐसे महापेरिवा को जो एक बार मिल लेंगे ना, तो वो लाइफ टर्निंग हो जाएगा. दिस समथिंग आई हैव टोल्ड, आई कीप रिपीटिंग, व्हाई? बिकॉज़ द होल लाइफ विल टेक अ यू टर्न. इफ यू आर एन एथिस्ट, यू विल बिकम अ थीस्ट. इफ यू आर, थोड़ा बहुत आप भक्ति जानते हैं तो आप परम भक्त हो जाएंगे. तो ऐसा वो लाइफ टर्निंग इवेंट हो जाता है. आई विल नाउ ट्राई एंड शिफ्ट टू फ्यू स्टोरीज which is with regards to poor, poor people, पिछले वर्ग के लोग, शोषित लोग, ऐसे लोगों पे जो उन्होंने अनुग्रह किया, इसके बारे में थोड़ा we will try and cover a few stories. संत तुकाराम का ना एक बहुत अच्छा अभंग है. ओके, says तुकाराम महाराज says, जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुली. I just read it out. तोची साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा, मृदू सभाय नवनीत, ऐसे सज्जनांचे चित्त. In the last para he says, दया करणे जे पुत्रासी, तेची दासा आणि दासी, तुका म्हणे सांगू किती, त्यासी भगवंतांच्या मूर्ती. So what Tukaram says is जेका रंजले गांजले, रंजले गांजले मतलब जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो पिछले वर्ग के लोग हैं, जो ऐसे लोगों को जो अपना कहे, जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुली, जो इन लोगों को जो मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे अपने हैं, ऐसे जो कहें, तो चीज साधु ओळखावा, वो है साधु. संत तुकाराम इज गिविंग अ डेफिनेशन. कौन है साधु, कौन है संत? जिसको हम संत माने कौन है? तो जो शोषित है, जो पीड़ित है, उनको जो अपना कहे वो संत है. वहीं पे भगवान बस रहे हैं. देव तेथेची जाणावा, वहीं पे भगवान है, ऐसे बोल रहे हैं. बोल रहे संत का हृदय कैसा होता है? हृदय होता है मृदु सभाय नवनीत. इट इज लाइक अ फ्रेशली कटल्ड बटर, फ्रेश बटर. बटर को जनरली संतों के साथ उपमा देते वक्त बटर का एक उपमा देते हैं. देयर आर टू रीजंस फॉर इट. व्हाई? बिकॉज वन इज इट्स वेरी सॉफ्ट. उनका हृदय कंपैशन से इतना भरा हुआ रहता है कि इट्स अ वेरी सॉफ्ट फीलिंग फॉर एवरीवन. जरा भी किसी को दर्द दुख हो जाता है तो इनको दर्द और दुख होता है. नो, इन दैट काइंड ऑफ फीलिंग दे हैव, कंपैशन. द अदर रीजन व्हाई इट इज आल्सो गिवन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग butter, okay, also tells of vairagya, stages of life.
पहले दूध को उबालो, यू नो द ट्रबल ऑफ गोइंग थ्रू, द लाइफ हैज टू गो थ्रू दैट बॉयल। उसके बाद उसको ठंडा करो, उसके बाद दही जमाओ, दही जमाने के बाद यू हैव टू कडल इट, राइट, यू हैव टू चर्न करना पड़ता है। तो लाइफ हमको वैसे चर्न करते हैं, वैसे चर्न करता है। वो चर्न होने के बाद दैट बटर विल सेपरेट, राइट। वो जब एक बार सेपरेट हो जाएगा ना बटर, उसके बाद वो वापस जुड़ेगा नहीं, राइट। तो बटर को एक्चुअली प्रिजर्व भी कैसे करते हैं, बटर को निकालने के बाद वो जो बटर मिल्क रहता है उसका जो पानी रहता है वो पानी में बॉल्स करके ना उसी में रखते हैं। ओके, दैट इज हाउ बटर इज प्रिजर्व्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। इट इज इन द सेम सब्सटेंस फ्रॉम वेयर इट केम आउट, बट इट विल अगेन नॉट बिकम इट, वो वापस मिक्स नहीं होगा, बटर के तौर पे रहेगा। सो इट सिग्निफाइज अ हार्ट, अ वैराग्यम ऑफ अ सन। It will go through all the जीवन आत्मा will go through all the heat, the churning, everything. मगर एक बार वो वैराग्य आके वो जीवात्मा जब छूट जाता है तो देन वो वापस वो भवसागर में रहेगा। It will be still in that buttermilk वाला water, but it will not become one with it, right? संत भी वैसे ही रहते हैं, वो हमारे साथ ही रहेंगे, हमारे पे करुणा करके लिए रहेंगे, मगर वो हम जैसे नहीं है, वो अलग है। तो they will always remain that. So, to give that example is what generally butter का example दिया जाता है। तो महापेरिवा was also a great saint of the greatest order, right? His love, his compassion for downtrodden people was amazing. It seems एक बार चातुर्मास तपोवन में करते वक्त there is a very low, एकदम poor and a downtrodden person who comes and he meets, वो नमस्कार करता है और बोलते हैं पेरिवा आप धर्म के लिए इतना कर रहे हैं, इतना you are taking so much trouble to establish धर्मा, मुझे भी कुछ contribute करना है। तो पेरिवा बोलते हैं आपने इतना बोल दिया यही काफी है, वो गरीब आदमी है। उसके बाद एक छोटा सा piece of land है, वहां पे कुछ उगाता है and he is sustaining himself. That person goes on, he says नहीं मुझे इतने में नहीं खुशी होगी, मैं ये land मठ के नाम पे कर देना चाहता हूँ। वहां पेरिवा बोलते हैं नहीं ऐसे सब मत करो, वो land is the only जरिया through which you can live, वहां पे जो भी उगाते हो वो आप लोग खा रहे हो बेच के, तो ऐसा मत करो। It tries to dissuade him. This person is so determined, वो वहां से निकलने के बाद स्ट्रेट तहसीलदार ऑफिस जाता है और वो पूरा जो भी उनका जो छोटा सा लैंड है वो मठ के नाम पे करके आ जाता है और बोलता है मैंने ऐसा कर दिया, ये जो कागज पत्र। तो महापेरिवा के आंखों में आंसू आ जाता है, बोलते हैं इतना भक्ति दान करने का, महापेरिवा बोलते हैं दान कैसे करना चाहिए, जिसके पास जो कम है ना, जब वो दान में देता है वो श्रेष्ठ होता है। सो जो धनवान रहता है उसको देह के रूप में दान देना पड़ता है, मतलब he has to toil, he has to help sweep, he has to help keep chappals at some place. क्यों? क्योंकि जो धनवान रहता है उसको ईगो रहता है, we will not get down to do work, right? और जो धनहीन है, जो the person who is गरीब, महापेरिवा will ask money from him. बोले तुम्हारे पास अगर 1 रुपया भी है, 1 रुपया भी दे दो चलेगा। उसको 1 रुपया इंपॉर्टेंट है, मगर वो अगर दान धर्म के लिए देता है तो उसका महत्व इज इक्विवेलेंट टू 1 लाख, 1 crore ऑफ व्हाट अ रिच पर्सन कैन गिव। ही विल नॉट आस्क फिजिकल लेबर फ्रॉम अ पुअर पर्सन, वो इजीली दे देगा ना, एंड सिमिलरली फ्रॉम अ रिच पर्सन ही विल नॉट आस्क मनी। तो ये दान में श्रेष्ठ क्या है, जो धनी देह का दान देना और जो निर्धनी है वो धन का दान देना इज श्रेष्ठ। ये निर्धनी है, उसके पास एक पट्टा, एक लैंड है, स्मॉल लैंड, वो पूरा का पूरा वो धर्म को दे देता है। महापेरिवा हृदय इज मूव्ड, ही सेड हु कैन डू सच काइंड ऑफ अ धर्मा, बट ऐसा कर्ज तो लेके महापेरिवा हिलेंगे नहीं ना वहां से। तो तहसीलदार को बुलाते हैं, बोलते हैं तुमको गवर्नमेंट से कोटा है कि लैंडलेस लेबर को यू हैव टू अलोकेट लैंड, बराबर है? तो बोलते हैं हाँ है। तुम्हारे हाथ में कितना लैंड है? तो बोलते हैं इतना पीस ऑफ लैंड है, तो इसमें इतना भाग इसके नाम पे दे दो, एंड दैट हैपेंस टू बी 3 times द लैंड दैट ही गेव। द पर्पस इज टू नो इज अगर भगवान को सच्चे मन से अर्पण करेंगे ना तो भगवान सामने से 10 गुना देगा, राइट? 10 का 100 गुना देगा। एंड ये प्रत्यक्ष रूप में बैठे बैठे महापेरिवा ने किया। उन्होंने एक लैंड सच्चे मन से उसने अर्पण किया, बैठे बैठे महापेरिवा ने उसको 3 गुना लैंड दे दिया। उन्होंने वो कर्ज कभी रखेंगे नहीं, ये लैंड ले लिया उन्होंने, बिकॉज सच्चे मन से दिया हुआ है, मठ के नाम पे उन्होंने लेके उसमें कुछ तो उन्होंने दे स्टार्टेड बिल्डिंग समथिंग। तो ऐसा अनुग्रह उन पे किया। एक बार तिरुवारूर करके देयर इज अ प्लेस, तिरुवारूर चिदंबरम
Kashi, Tiruvannamalai. Now these four are linked. So there is a saying in Tamil. The saying is Tiruvarur Janma, Chidambaram Vasam, Kashi Maranam and Tiruvannamalai Smaranam. ये चारों मोक्ष के लिए प्राप्ति है. तिरुवारूर में जन्म लेना अहोभाग्य लगता है. तिरुवारूर करके इट्स अ स्मॉल प्लेस इन तमिलनाडु. चिदम्बरम में रहना, टू बी इन चिदम्बरम, चिदम्बरम ऑल्सो इज अ प्लेस. काशी में मरण पाना और तिरुवन्नामलाई का सिर्फ स्मरण करना, सिर्फ जन्म लेना अपने हाथ में नहीं है. कहीं जाके रहना अपने हाथ में है, लेकिन रह पाते हैं नहीं रह पाते हैं. हम लोग का जहाँ पे प्रवृत्ति है, जहाँ पे प्रोफेशन है, वहीं पे रह पाते हैं. मरना कैसे अपने हाथ में नहीं है. Of course, there are people, there are people who, in their last moments of life, they will go to Kashi और वहाँ रह लेंगे. There is a lodge even today there in Kashi. The lodge owner has seen some thousands of deaths. People come there to die. वो रहेंगे वहाँ कुछ दिन और last moment of life they will come and die because Kashi Maran is considered to be मोक्ष द्वार. They will go to मोक्ष. मगर अपने हाथ में नहीं है. कभी-कभी जाएंगे, अच्छे खासे होके आएंगे वापस और यहाँ पे आके गड़क लेंगे. So it's not in our hand. Birth, death and living is not in our hand. हमको लगता है अपने हाथ में कुछ नहीं है. अपने हाथ में क्या है, लेकिन तिरुवन्नामलाई पे अरुणाचला का स्मरण करना is still in our hands, right? Thought I'll just give you that. तो तिरुवारूर में एक बार चातुर्मास है, वहाँ पे बाढ़ आ जाता है. कावेरी, I have told, sometimes it goes up, goes down. बाढ़ आते लाखों लोग वहाँ, हजारों लोग वहाँ पे गांव में people go homeless and without food. चातुर्मास है इसलिए बिकॉज मठ है ना, मठ का काफी लोग आते हैं. तो आई टेल यू, मठ में ना, इन वन ऑफ द प्रवचन आई वाज हियरिंग लास्ट टाइम, आई फाउंड दिस. मैंने ढूंढ रहा था, काफी दिन मुझे मिल नहीं रहा था. मैं बोला था ना, मठ जब व्हेन दे ट्रैवल, कैसे दे ट्रैवल. देयर आर 500 असिस्टेंट्स एंड देयर फैमिलीज, 25 bullock carts, okay, 25 bullock carts full of load of saman, puja saman and provisions also, 20 horses, 5 camels, 3 elephants and 10 palki. ऐसा जाता था महापरिवार का यात्रा. Okay, तो when they go it like a whole army of people. तो ये जब गए थे वहां पे चातुर्मास के लिए गए थे हम लोग, तो वहां पे बाढ़ आ जाता है. बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ प्रोविजन, महापरिवार इमीडिएटली टेल्स द असिस्टेंट्स अपना पूरा कम कर लेना. अगर हम 2 बार खाते हैं तो एक बार खाते हैं तो वो भी आधा करेंगे. पूरा मठ में सब लोग कम खाएंगे. विल गिव ऑल टू द विलेजर्स, कुक फूड एंड गिव एवरीथिंग टू द विलेजर्स. जो भी कपड़ा है अपने पास सब विलेजर्स को देना करके 4 महीना 4 months दे फेड एन एंटायर विलेज. The village administration head, वहाँ पे जो town administration head was a foreigner, was a Britisher तभी. वो खुद आता है महास परिवार के सामने आके नमस्कार करता है. ये मेरा काम है, मेरे से हुआ नहीं, मठ ने करके दिया. मैं I am very thankful for it. He ensured that people can get transported. महापरिवार बोले कि मुझे वहाँ से अगर कांची से कुछ लेके आना है तो मेरे को ट्रांसपोर्ट के लिए अरेंज करवाओ. मठ के पैसे में सारा ट्रांसपोर्ट करवा के they ensured that they fed for 4 months and they took care of those people who got affected. The reason why I wanted to tell this, okay, and this is not as a dvesh against any other religion. हम लोग जनरली देखते हैं बाढ़ आता है या आज भी अर्थक्वेक आता है. So there are a lot of Indian Hindu organizations which work and on the similar lines as Mahapariva had told, okay. But we only see other religions work and we say अरे Christians कितना हेल्प करते हैं, Muslims कितना हेल्प करते हैं. Actually हमारे लोग भी काफी हेल्प करते हैं. हमारे संतों ने भी हेल्प किया है. Again, another thing that our people generally say कि हमारे संत सोशल सर्विस बहुत कम करते हैं, पूजा पाठ में लगे रहते हैं, रिचुअल्स ही करते हैं. ये झूठ है. Because we do not know their stories in detail. We don't know what our saints have done, right? मैं इसीलिए I wanted to cover this particular story. ऐसे बहुत लोगों के लिए बहुत बार महापरिवार ने किया है, बहुत बार बाकी संतों ने भी किया है, बहुत बार अभी भी काफी ये मठों, श्रृंगेरी मठ, कांची मठ अभी भी करते हैं. It is a continuing परंपरा for which I had to take that example. कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज. एक बार क्या होता है बेलगाम, तो महापरिवार का ना आखिर का जो यात्रा था बहुत अनोखा यात्रा था. I will cover it in the last segment. In next session में I'll try and cover a little bit of that particular यात्रा. बहुत अनोखा यात्रा था वो. One of the most difficult यात्राs that happened.
तो सतारा तक आते हैं, पुनः सतारा तक आने के बाद अगेन गोज डाउन, तो बेलगांव में जाके मुकाम है वहाँ पे, तो बेलगांव में कुछ दिन रुके हैं। तो जहाँ भी जाते थे वहाँ पे लोग सेवा करने के लिए आ जाते थे। तो वन ऑफ द गाइज इज अ मिल्कमैन, तो एक दूध वाला है, वो आता था, दूर से दर्शन लेता था, दूध कुछ रख के चला जाता था, नमस्कार करके चला जाता था, कभी महापरिवार से मिला नहीं। एकदम ऐसा मुख भक्ति, मतलब साइलेंट भक्ति करता था वो दूध जितना चाहिए मठ और उनके जो लोग जितने थे वह यात्रा में, उनके लिए वो दूध रखता था, नमस्कार करता था, चला जाता था। यूज्ड टू नेवर मीट और टॉक। महापरिवार भी उसके पास ध्यान नहीं देते थे, और दैट इज व्हाट वी थॉट। हिज वाइफ हैज टेकन इल एंड शी हैज गॉट एन एडवांस्ड टर्मिनल केस ऑफ कैंसर। तो वो डॉक्टर के पास गया है, वहां पे जो डॉक्टर जो भी थे तभी वो बोलते नहीं अभी हम कुछ बचा नहीं पाएंगे, हॉस्पिटल में रखने में कोई फायदा नहीं है, आप अपने बीवी को वापस लेके जाइए, घर लेके जाइए, वहां पे जो भी आप कर सको उसको जो भी पसंद है पका के खिला के उसको खुश रखो, जितना दिन रहते रहने दो, 2 महीने 3 महीने रहेगी वो दे दो। तो ये आता है, घर पे लेके आता है, बीवी को लेटा देता है, उसको मिर्ची बहुत पसंद है, तो मिर्ची पीस पीस के चपाती के साथ, मिर्ची ठेचा बोलते हैं, तो मिर्ची पीस रहे एंड खिला रहे। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग 1 मंथ 2 मंथ्स। और साइड बाय साइड ये उसका धंधा, मतलब जो दूध बांटना है वो भी कर रहा है। तो ये जो असिस्टेंट रहते हैं ना महापरिवार के, उनको पता चल जाता है कि ये दिस दूध वाले का वाइफ इज टर्मिनली इल। तो उनको लगता है महापरिवार अगर अनुग्रह करें तो ठीक हो जाएंगे। तो महापरिवार के पास आके बोलते हैं परिवार वो जो दूध वाला जो आता है ना, ऐसा करके चालू करते हैं, हाँ पता उसकी बीवी बीमार है, वो मिर्ची पीस पीस के खिला रहा है, नहीं ठीक है करने दो उसको जो करना है, ऐसे करके अलक्ष्य भाव से छोड़ देते हैं। तो इन लोग को लगता, इनको दुख होता है कि महापरिवार अगर चाहते तो कुछ भी कर सकते हैं मगर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो 2-3 दिन होने के बाद उन लोग बोलते हैं ठीक है अभी बेलगांव से निकल के दूसरी जगह चले जाते हैं, बोलते नहीं रुकेंगे थोड़े दिन, ऐसे करके 2-3 महीने वहां पे रुक जाते हैं। वहां पे वो मिर्ची पीस पीस के खिला रहा है और धीरे धीरे वो गद्दी से उठना चालू कर दिया, उठ के बैठने लगी, घर के अंदर चलने लग गई, घर साफ करने लग गई, खाना पकाने लग गई, पूरी की पूरी ठीक हो गई वहां पे। कुछ दिन के बाद वो हॉस्पिटल में लेके जाते हैं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, बोलते हैं ये क्या चमत्कार हो गया, अभी तो ट्यूमर का नामो निशान नहीं है उसके अंदर, हमको पता नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, शी वाज अ टर्मिनली इल केस, शी वाज टू डाई एंड दैट इज फॉर श्योर, मेडिकली शी वाज टू डाई, ये कुछ तो मिरेकल हुआ है हमें पता नहीं। तो दोनों मिलते आते हैं, नमस्कार करते हैं महापरिवार को। That milkman is like that only, वो नमस्कार करते हैं चला जाता है, he doesn't even tell anything, उसका भक्ति का भाव ऐसा ही था, नमस्कार करके चले जाना। महापरिवार का करुणा देखो, जो भी आते हैं उनको करुणा तो मिलेगा ही, अनुग्रह मिलेगा, वो ठीक होने के बाद ही वो बेलगांव से निकल के जाते हैं। तो that is how he does अनुग्रह on him. There is one more story. There is a person called Srinivasa Shastri. Okay, he is in Pune. साउथ इंडियन है, पुणे में है, उनका जॉब है शायद, बहुत सालों से पुणे में रह रहे हैं। तो महापरिवार क्या करते थे ना, धर्म का प्रचार होने के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग पूजा का विधि का डिसिप्लिन फॉलो करने बोलते थे। किसी को त्रयोदशी प्रदोष पूजा करो, तुम करो, हर प्रदोष को पूजा करो, हर षष्ठी को पूजा करो, मतलब कार्तिकेय स्वामी के लिए, और चतुर्थी को पूजा करो गणपति के लिए। तो क्यों, एंड ही यूज्ड टू टेल पीपल हु आर द कैपेबिलिटी टू कंटिन्यू, नॉट जस्ट वंस ट्वाइस थ्राइस, फॉर इयर्स टुगेदर। ओके, वो भी क्षमता होनी चाहिए, उसका परख था परिवार को, तो ऐसे लोगों को वो परख के उनको बोलते थे। ऐसे श्रीनिवास शास्त्री को उन्होंने बोला कि यू गो एंड डू षष्ठी में, हर षष्ठी मतलब कार्तिकेय स्वामी का षष्ठी को वेद पारायण करो। तो वेद पारायण करना मतलब क्या, वेदों का क्या, पंडितों को बुलाओ, वेद पारायण करो, फिर उनको you have to also give them gifts, right? You have to give them धोती, टॉवल या कुछ तो गिफ्ट देके उनको भेजना चाहिए। तो ये खर्चा भी रहता है, it is not just doing वेद पारायण, there is also an expense to it. तो ऐसे काफी सालों से कर रहे हैं। तो एक बार क्या होता है, उनको उनका तबीयत भी ठीक नहीं रहता है, तो he has become old. This is महापरिवार का समाधि होने के बाद, okay? Just after his समाधि, तो उनको ना he is very ill, he is taken ill, और पैसा भी थोड़ा कम हो जाता है, he doesn't know what to do. तो बैठे बैठे वो सोच रहे हैं, परिवार आप जब तक थे मैंने किया, अभी मेरे से हो नहीं रहा है, आप मुझे अगर आज्ञा दीजिए, कैसे भी मुझे अगर सूचित कर देते हैं अपना आज्ञा, तो मैं ये बंद करना चाहता हूँ,
ऐसे करके वो उनके मन में आ जाता है कि ये वेद पारायण बंद कर दे। तो ये ऐसे इनके मन में आने के बाद कुछ दिन के बाद कारेक्कल करके एक साउथ में, ये पुणे में है, साउथ में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड कारेक्कल। वहां पे देयर इज एन सीए, एन ऑडिटर, ओके। उनके सपने में महापेरिवा आते हैं एंड ही टेल्स तुम श्रीनिवास शास्त्री को 1387 रुपीज दे दो, ओके। देयर इज अ स्पेसिफिक अमाउंट, ऐसे नहीं 1000 2000 ऐसे नहीं, 1387 रुपीज दे दो, ऐसे करके स्वप्न में आते हैं और चले जाते हैं। अब ये ऑडिटर उठता है, उठने के बाद ये सोच रहा है कि ये 1387 में दूंगा, मगर देना किसको, ये श्रीनिवास शास्त्री कौन है, ही डजंट नो। तो ही टॉक्स टू हिज फ्रेंड कि मुझे ना महापेरिवा के इसमें आए थे ड्रीम में, और उन्होंने स्पेसिफिक अमाउंट बोला है, और वो अमाउंट मुझे कोई श्रीनिवास शास्त्री को देने के लिए बोला है, तुम जानते हो क्या? बोलते अच्छा श्रीनिवास शास्त्री, मुझे पता है वो तो वेद पारायण कर रहे हैं, महापेरिवा के कहने पे वेद पारायण कर रहे हैं, हर षष्ठी को करते हैं, पुणे में रहते हैं, मुझे पता है, मुझे दे दो, मैं दे दूंगा, पहुंचा दूंगा। तो इस तरह से 1387 अमाउंट पहुंच जाता है श्रीनिवास शास्त्री को। श्रीनिवास शास्त्री को सामने मनी ऑर्डर आता है एंड ही इज हैप्पी, ही इज थिंकिंग he's got a good sizable amount, वो जमाने में 1387 is also high, we say he's got a sizable amount, महापेरिवा के तरफ से कांची मठ से आया करके उनको आ जाता है। पहले दिन वो सोच के रखा था कि मैं कैसे करूंगा, उनको पैसा मिल जाता है, उनको लग जाता है यही है सूचना कि वेद पारायण कंटिन्यू करो, ओके। सो दैट इज द सूचना दैट महापेरिवा gave him. Now we'll come back to what is the 1387 वाला स्टोरी। तो ये जो कारेक्कल ऑडिटर है वो जनरेशन से महापेरिवा के डिवोटीज हैं। तो उनके पिताजी जब ये सीए के पढ़ाई कर रहे थे ना, तो तभी एक बार वो मठ में गए थे। तो हमारे में ना वो द कल्चर इज दैट समर हॉलीडेज अगर आ जाता है तो बच्चे को इंस्टेड ऑफ गोइंग समवेयर एल्स, यू नो, समर कैंप या ये वो भेजने के बजाय मठ में भेज देंगे। तो 2-3 महीने मठ में रहेंगे, वो वेद सीखेंगे, वहां के कार्य सीखेंगे, यू नो। तो दैट इज अ काइंड ऑफ कल्चर दैट वाज देयर इन साउथ। तो वो क्या करते हैं, मठ में भेज देते हैं बच्चे को, तो वहां पे रह रहा है, 2-3 महीने रह रहा है। तो महापेरिवा के ध्यान में आ जाता है, तो एक बार उसको बुलाते हैं, यहाँ पे आओ। तो बोलते क्या पढ़ाई कर रहे हो? तो बोलते मैं सीए का पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा, तो यू विल पास, डोंट वरी, ऐसा करके आशीर्वाद करते हैं। और बोलते हैं तुम पास होने के बाद मुझे क्या दोगे? तो बोलते महापेरिवा बोलते आप जो मांगेंगे दे देंगे, आप मांगिए, मैं मेरे से जो हो पाएगा मैं आपको दे दूंगा। तो महापेरिवा आस्क्ड हिम, तुम्हारा कमाई चालू होने के बाद मुझे 1000 रुपए दे दो, दैट इज व्हाट ही आस्क्ड। ही सेज आई विल डू दैट, मैं अभी के अभी दे देता हूँ। बोलते अभी के अभी नहीं, अभी जो दोगे तुम तुम्हारे पिताजी के दोगे, वे तुम्हारे पिताजी का नहीं चाहिए। यू स्टार्ट अर्निंग, यू बिकम अ सीए, यू स्टार्ट अर्निंग एंड देन गिव मी। ही पासेस सीए, बहुत फेमस हो जाते हैं, वो अर्न चालू करना चालू कर देते हैं, ये 1000 देना भूल जाते हैं, ओके। नाउ देयर इज सम इयर्स दैट हैव पास्ड बाय, महापेरिवा हैज टेकन समाधि, ये भूल भी गए हैं कि ये 1000 रुपए देना है। तो ये जब 1387 का डिमांड आता है तो उनको सडनली स्ट्राइक होता है, महापेरिवा ने कुछ साल पहले मुझसे मांगा था 1000 रुपीज, ये उन्होंने वसूल कर लिया है। तो ही बिकम्स हैप्पी, मैं भूल गया था लेकिन महापेरिवा भूले नहीं, समाधि लेने के बाद भी याद में रख के उन्होंने वसूल करके लिया है। मगर ऑडिटर की बुद्धि है ना, तो वो सोचने लग गए कि 1000 के बदले 1387 क्यों उन्होंने लिया। तो वो बैठ गए कैलकुलेशन करने। तो सिंपल इंटरेस्ट जोड़ के फ्रॉम द ईयर इन व्हिच ही आस्क्ड टू द ईयर व्हिच ही आस्क्ड दिस 1000 अमाउंट, अगर कैलकुलेट करेंगे तभी का सिंपल इंटरेस्ट रेट, इट एग्जैक्टली कम्स टू 1387। ये ऑडिटर है ना, तो ऑडिटर के तौर से उन्होंने अनुग्रह करके दिया उनको कि सिंपल इंटरेस्ट तुम कैलकुलेट करोगे, मुझे पता है, तुम मेरे को अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रुपीज देना। तो ऐसा एक विनोदी तौर पे एक अनुग्रह, और ऐसा अनुग्रह होने के बाद लाइफ विल ऑलवेज टेक अ ड्रास्टिक टर्न, राइट? आई मीन द फर्स्ट बिलीफ दैट अ पर्सन विल हैव, उनको कि मुझे महापेरिवा ने संकेत कर दिया है कि ये वेद पारायण कंटिन्यू करना है, और इनको मिल गया कि उन्होंने 1000 रुपए भी वसूल कर दिया, लेकिन हाउ मच अटेंशन ही पेज। सो हम लोग जब अपना लाइफ व्हेन वी स्टार्ट लीडिंग, we'll also become like that. हम लोग भी will be careful in doing things, we'll ensure that there is a discipline. So ऐसे ना वो एक life altering event कर देते हैं एक छोटे से अनुग्रह में। मैं आज थोड़ा I like to exceed my brief of time, ज़्यादा नहीं,
if you all are okay, I will. Are you all okay with it? You all are okay? Yeah. थोड़ा एक्सटेंड करूँगा, थोड़ा क्योंकि that is the time I can then continue and finish some stories. You know, some interesting stories will come back. तो एक बार क्या है, इनका यात्रा काशी यात्रा चालू है, they are going towards रामेश्वरम. ओके, तो यात्रा जब चालू होते हैं ना, मैंने पहले बताया कि कुछ लोग जुड़ जाएंगे, एक दिन के लिए यात्रा करेंगे, 2 दिन के लिए यात्रा करेंगे, यू नो, अपने गांव से, ताकि they get that पुण्य of being with महापरिवार and they get the पुण्य of यात्रा and then they'll come back home. तो ऐसे लोग जुड़ेंगे, they will go back, और लोग जुड़ेंगे. तो एक बार ये यात्रा में ना एक गुंडा टाइप का बंदा जुड़ जाता है, टॉल, हट्टा कट्टा रफियन. ओके, वो बात करने का भी तरीका उसका एकदम ऐसा रफ है, ऐसा एकदम कच्चा बात करेगा. और बाकी लोग भी डर रहे हैं, ये संतों का यात्रा चल रहा है, राइट? यहाँ पे सब फीबल लुकिंग भक्त में लीन ऐसे है, और उन्हें खट्टा खट्टा बंदा है, रफियन ऐसे, हटो बाजू हटो, मैं चल रहा हूँ, ऐसा करके, यू नो, ये रफियन है. तो वो भी यात्रा में जुड़ जाता है. अभी महापरिवार के बारे में जाके कंप्लेंट भी करना नहीं है, बिकॉज ठीक है वो आ रहा है, बट महापरिवार भी चुप नहीं बैठे हैं. महापरिवार हर जगह पे रुकने के बाद, खाना होने के बाद, वो जो है ना, वो हट्टा कट्टा, उसको खाना खिलाया, उसको ना थोड़ा एक्स्ट्रा खाना खिला दो. ये महापरिवार का एक्स्ट्रा चालू है. मतलब एक तो लोग उनसे डरे हैं, वो रफियन से, वो कब यात्रा से निकलेंगे इस ताक में बैठे हैं. महापरिवार ऊपर से उसको पैम्पर कर रहे हैं कि उसका नहीं, उसका ख्याल रखो, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा खाना दो, वो थोड़ा हट्टा कट्टा है ना, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा खाना दो. हर बार वही कर रहे हैं महापरिवार. इन लोग सोच रहे महापरिवार को क्या पढ़ा है इसके बारे में पता नहीं. तो when they reach the banks of धनुषकोडी, वहां पे जब रामेश्वरम बीच करते हैं, तो समुद्र में ना उन लोग, there is a group of people who go and take bath. तो समुद्र में लेते बड़ा वेव आता है and it sways these people. Suddenly the ruffian is there, that person catches hold of all those 10 people and draws him outside. सबको बचा के बाहर लेके आ जाता है. तभी लोगों को पता चलता है कि महापरिवार इसको क्यों पाल रहे थे. ये होने वाला था, उनको पता था. इसको खाना खिलाओ चालू था महापरिवार का. एक बार क्या होता है, देयर इज वन कॉन्ट्रैक्टर, ओके, महापरिवार के डिवोटी हैं. वो हर 15-20 दिन में चेन्नई से कांचीपुरम आके दर्शन लेके जाते थे. ही हैड अ डॉटर एंड ऑफ अ मैरिजेबल एज. शादी हुआ नहीं है, शादी के लिए ढूंढ रहे हैं, रिश्ते आ नहीं रहे हैं, उम्र हो रहा है. It's a pain, it's a worry that every parent has. So मगर कभी आके मांगेंगे नहीं महापरिवार से कि मेरे लिए कुछ कर दीजिए, आप आशीर्वाद दीजिए. आके दर्शन लेके चले जाएंगे. तो एक बार जब आए हैं ना, तो महापरिवार को नमस्कार करते हैं, महापरिवार प्रसाद देते हैं. प्रसाद देके, अरे वाह, बेटी का रिश्ता तय होने वाला है क्या? तो सामने से वो बोलते हैं, नहीं ऐसा कुछ पता नहीं, परिवार कुछ रिश्ता तो नहीं आया है, पता नहीं क्या होगा, नहीं पता. नहीं तुम रिश्ता तय करके आए हो क्या? तो बोलते हैं, नहीं परिवार कुछ हुआ नहीं है. अच्छा ठीक है, जाओ सब ठीक होगा, ऐसा करके आशीर्वाद करके भेज देते हैं. तो उस दिन वापस आते हैं घर पे आने के बाद उनका ना एक कॉन्ट्रैक्ट, सिविल कॉन्ट्रैक्ट ट्रिची में चालू था. सो ही हैड अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग. सो व्हाट इज टू डू इज, फ्राइडे नाइट को चेन्नई से ट्रेन पकड़ेंगे, ट्रिची जाएंगे, नाइट का ट्रेन है वो. ट्रिची का काम सैटरडे संडे देख के, संडे का टिकट वहां पे एक असिस्टेंट को रखा था, वो संडे का टिकट निकाल के रखेगा, वो संडे को वापस आएंगे, देन मंडे ही विल रिजॉइन हिज ऑफिस हियर. तो ऐसा उनका कुछ दिन से चालू था, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट उनका चालू था, सिविल कॉन्ट्रैक्ट. तो उस दिन फ्राइडे को निकलते हैं. फ्राइडे को निकलने के बाद ये थर्सडे को उनका महापरिवार का दर्शन हुआ है. फ्राइडे को निकलते हैं, फ्राइडे को निकल के ही गोस टू ट्रिची. वो ट्रिची में जाने के बाद काम वगैरह देख रहे हैं, और वो असिस्टेंट को पूछ के निकाल, बोलते हैं टिकट ले लिया है तुमने? हाँ मैंने टिकट ले लिया, दे दो बोलते हैं. तो देने के बाद देखते हैं तो इट टर्न्स आउट टू बी सैटरडे नाइट का टिकट. फ्राइडे नाइट निकल के सैटरडे मॉर्निंग पहुंचे हैं. सो इंस्टेड ऑफ संडे नाइट इट टर्न्स आउट टू बी सैटरडे नाइट. तो बोलते हैं ये क्या गलती कर दी तुमने, सैटरडे नाइट का दे दिया, आज रात का ले लिया तुमने, मुझे आज ही जाना पड़ेगा. तो बोलते हैं गलती कर दी, मैं चेंज करके आ जाता हूँ. तो बोलते नहीं रहने दो, आज एक दिन में जल्दी चला जाता हूँ, घर में जाके थोड़ा आराम कर लूंगा, काफी संडेज मैंने आराम नहीं किया है. तो सैटरडे नाइट का गाड़ी पकड़ के ही कम्स बैक एंड ही कीप्स हिज लगेज एंड वगैरह. नहाने के लिए चले जाते हैं, दोपहर का खाना भी हो जाता है.
उठ के थोड़ा तैयार होने के लिए चालू होते हैं तो अंदर से किचन से खुशबू आ रही है, तो आके देखते हैं तो सब्जी बजी। अच्छा, सब्जी बजी का मतलब क्या है? हम लोग में जब लड़की देखने जाते हैं ना तो लड़की वाले लड़के देखने आते हैं तो लड़की वाले खाना बना, देयर इज अ स्नैक दैट गेट्स प्रिपेयर्ड and the most common snack that gets prepared is soji. Soji means shira, okay, and bhaji which is potato bhaji, okay. तो ये कॉमन मराठी में if I'm not wrong it is कांदे पोहे, right? तो हम लोग जब when we were college boys जब आर्टिकलशिप करते थे तो we had a group friends girls boys, तो लड़कियों को अगर कोई लड़का देखने आने होता है ना she used to tell नहीं आज मुझे घर जल्दी जाना है, तो we used to tease क्या आज कांदे पोहे है क्या तो कोई लड़का देखने आ रहा है क्या? तो हमारे में ना ऐसे कोई लेडीज जो काफी लोगों के पास जाके सोची बुजी खा के रिजेक्ट करके आ जाते हैं ना, तो उनको ना एक नाम ही पड़ जाता था कि सोची बुजी मामी, मतलब कि हर जगह पे जाएंगे और रिजेक्ट करके आएंगे, इनसे बच के रहो। ओके, तो ऐसे इनके घर में सोची बुजी बन रहा है, तो ये पूछते आज क्या सोची बुजी क्यों बन रहा है? तो बोलते क्या बात कर रहे हो, तुमको क्यों पता नहीं है? लड़की देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, टेलीग्राम भेजा तो था तुमको इसीलिए तो तुम जल्दी आए। मतलब कौन सा टेलीग्राम? मैंने तो मेरे पास में टेलीग्राम मिला ही नहीं है, ये मेरा असिस्टेंट पागल है, उसने गलती से उसने सैटरडे का टिकट बुक कर दिया इसलिए मैं जल्दी आया। हमने टेलीग्राम भेजा था, निकलते ही हमको मैसेज आ गया कि नागपुर से लड़का एक दिन के लिए आ रहा है और वो लड़की देखना चाहता है, तो आप प्लीज संडे को ही रख लीजिए प्रोग्राम। तो मतलब मुझे तो पता ही नहीं है ये, मैं तो जल्दी से वापस आ गया हूँ, टेलीग्राम तो पहुंचा ही नहीं। तो अच्छा ठीक है, अच्छा लड़का देखने आ रहा है तो अच्छा है, अच्छी बात है। तो लड़का देखने का प्रोग्राम वगैरह खत्म हो जाता है, उनको लड़की पसंद आ जाते हैं, वो बोलते हैं अभी कभी एंगेजमेंट भी कर देते हैं और मैरिज का डेट भी फिक्स कर लेते हैं। तो एंगेजमेंट उसी वक्त, जरूरत क्या है ना, देयर आर ओनली द बॉय द गर्ल द फैमिली, दैट इज ऑल यू रियली रिक्वायर। थाट से करने की कोई जरूरत नहीं। ये वापस नागपुर चला जाएगा, पता नहीं 2-4 महीने के बाद ही आएगा, पसंद आ गई उनको लड़की, खत्म कर देते, तो एंगेजमेंट भी खत्म हो जाता है और मैरिज का डेट भी फिक्स हो जाता है। थर्सडे को मिलके आए महापरिवार को, संडे को खत्म, ऑल एवरीथिंग इज फिक्स। मंडे को दौड़ते दौड़ते दे गो बैक टू महापरिवार एंड फल फूल सब लेके आते हैं और बोलते हैं परिवार आपके अनुग्रह से बेटी का रिश्ता तय हो गया। मैंने तो बोला था तुमको, तुम रिश्ता तय करके आए हो क्या, तुमने ना बोल दिया। और महापरिवार हंसते हंसते बोलते that is anugrah that Mahaperiyar did on him. There's a beautiful story of Jnanananda Swami. ज्ञानानंद स्वामी के पास ना तो होता क्या है, there is one person whose daughter is not getting married for a long time now, she's almost inching towards 30. तो बहुत चिंतित है उनके पिताजी और माँ। तो वो उन लोग क्या करते हैं, they get the पत्रिका, the horoscope to the Matha astrologer of Kanchi. हर एक मठ के लिए ना एक एस्ट्रोलॉजर रहता है, वो पंचांग पढ़ेंगे, उस दिन का तिथि बताएंगे, फ्यूचर क्या बताएंगे। सो it's a profession which is attached to the matha. It is a formal position. So matha को एस्ट्रोलॉजर के पास लेके आते हैं और वो बहुत एस्ट्रोलॉजर्स के पास दिखा चुके हैं, उनके गांव के एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी दिखा चुके हैं। वो गांव का एस्ट्रोलॉजर ने थाम करके बोल दिया कि गुरु बल नहीं है, गुरु बल is a shift, is a phase which comes in everybody's life and it comes often. तो गुरु बल जब आता है ना तो अच्छे कार्य होते हैं, including marriage, education, उपनयन, so lot of things require that guru bal, that shift, that position of planetary position is important. गुरु का एक particular position है वो। तो बोलते हैं गुरु बल है नहीं इसमें ये वाले फेज में, इसका शादी होने से रहा, ऐसा बोल देते हैं वो एस्ट्रोलॉजर। तो ये रोते रोते ये मठ के यहाँ पे आते हैं, मठ के एस्ट्रोलॉजर। तो मठ के एस्ट्रोलॉजर के पास आने के बाद ये बोलते हैं कि पत्रिका देखने के बाद इनको भी पता चल जाता है कि इसके भाग्य में है नहीं शादी। तो ये बंद करके बोलते हैं तुम ना ये चिंता मत करो, मैं तुमको बोलता हूँ एक काम करो, तुम तपोवन जाओ। इज अ कांची मठा एस्ट्रोलॉजर, बट वो क्या है, दे ऑल आर इंटरलिंक्ड, सो दे नो दैट कहाँ उनका आंसर मिलेगा। ये तपोवन में ज्ञानानंद स्वामी करके है, उनको जाके मिलो, ये पत्रिका उनके चरणों में रख दो, वो जो आशीर्वाद देंगे वो लेके चले जाओ, सब ठीक होगा। दैट इज व्हाट ही सेज। ही डजंट से शादी नहीं होगा, ऐसा सब बोलना नहीं होता है, अशुभ नहीं होना बोलना होता। तो ये ठीक है, ज्ञानानंद स्वामी जी हमें बोलते हैं ठीक है, वहां पे जाते हैं, पता नहीं कौन है, तो तपोवन जाते हैं, वहां पे मिलते हैं
वो पत्रिका को उनके चरणों में रख देते हैं और बोलते हैं बहुत दुखी हूँ मैं, मेरे बेटी का शादी नहीं हो रहा है और लोग बोल रहे हैं कि गुरु बल नहीं है तो शादी होगा नहीं होगा पता नहीं, आपका अनुग्रह चाहिए। ज्ञानानंद स्वामी just picks it in his hand, he doesn't even open it, picks it in his hand and he says चित्रा मास में शादी हो जाएगा, बड़े धूमधाम से होगा, कोई चिंता नहीं। तो ये बहुत खुश हो जाते हैं, ज्ञानानंद स्वामी ने बोल दिया हो जाएगा, तो आते हैं। अब ये एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि तुम जाओ आशीर्वाद लो, वो जो आशीर्वाद लेंगे ना अपने तक रखो, किसी को जाके बोलते मत रहो, विज्ञापन मत करो। मगर इनसे ना रहा नहीं जा रहा वो खुशी, तो ही गोज एंड मीट्स द एस्ट्रोलॉजर ऑफ हिज विलेज। बोले तुम तो बोला गुरुबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, शादी नहीं होगा। ज्ञानानंद स्वामी ने तो बोल दिया अभी 3 महीने में शादी होगा, धूमधाम से होगा। तो दैट पर्सन इज एजिटेटेड। वो बोलता है मैंने इतने अच्छी तरह से देखा है पत्रिका, इसमें शादी का नहीं है और इतने 3 महीने में तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने कौन से एंगल से देखा मैं जानना चाहता हूँ। तो वो चल पड़ते हैं ज्ञानानंद स्वामी से मिलने। तो ज्ञानानंद स्वामी को मिलते हैं, नमस्कार वगैरह करते हैं, लेकिन मन में गुस्सा है और वो पत्रिका दिखाते हैं, बोलते हैं ये पत्रिका मैंने देखा था और मैंने बोला था कि इसमें गुरुबल नहीं है, शादी नहीं होगा। तो ज्ञानानंद स्वामी हंसते देखते लेते हैं हाथ में और बोलते हैं ये पत्रिका में गुरु बल नहीं है बट बलवान गुरु है, इसे रखते हैं, देखो चित्रा मास में शादी हो जाएगा। and the marriage happens in that month. Is that गुरु बल की जरूरत नहीं है, बलवान गुरु की जरूरत है, and they can change anything. तो ऐसे ज्ञानानंद स्वामी के भी बहुत ऐसे बहुत विनोदी और बहुत मस्त लीलाएं हैं। I will try and cover his entire story. His story will also require 5-6 sessions to really cover. I'm sorry, it's already 11:40. Okay, let me just cover one more story and then take a break. Is that okay? Yeah? Yeah? Okay. So let me try and cover a story that will be the most interesting. Okay, so let me cover this particular story. एक बार चेन्नई में यात्रा करते रहते हैं महापरिवार और चलते 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 काफी लोग पाद पूजा कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, जय जय शंकर हर हर शंकर बोल रहे हैं एंड पीपल आर गोइंग विद देम। तो वहां पे ना एक छोटा बच्चा, पुअर बॉय, ओके, बदन में उतना कपड़ा भी नहीं है, फटा हुआ शर्ट, ऐसे पुअर डाउन ट्रॉडन पर्सन फ्रॉम अ वेरी लो कास्ट कम्युनिटी की इज वाचिंग। वो देख रहा है कैसे लोग उनके पास आ रहे हैं, देख रहे हैं, पेरीवा पेरीवा बोल रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, बहुत बड़े संत लग रहे हैं, कभी कभी किसी के घर पे चले जाते हैं, ऐसे ही चालू है। तो ये इसको लगता है कि ये भी उनको बुलाना चाहिए। तो कैसे भी भीड़ में ना अंदर घुस के he starts off, he doesn't even know how to call महापेरीवा, he doesn't even call him पेरीवा, he just says sir आप मेरे घर पे भी आइए ना। तो महापेरीवा उसको देख के सिर्फ हंस के चलते हैं। तो ये he is not leaving, वो बोले सर मेरे घर पे भी आइए ना, सर प्लीज मेरे भी घर पे आइए, यही रास्ते पे आगे ही है मेरा घर, मेरे घर पे भी आइए ना। तो ये इन लोग जो बाजू में जो लोग हैं ना उन लोग उसको हटा रहे हैं, तुम सार क्या बुला रहे हो, इनको सार नहीं पेरीवा बुलाना चाहिए। बट वो सब सुनने की मूड में नहीं है, वो तो छोटा बच्चा ही doesn't even know how to behave with the saint, बहुत इनोसेंटली बुला रहा है, सर प्लीज घर पे आइए, प्लीज घर पे आइए, उसका चालू है। तो घर के पास आते हैं ना महापेरीवा रुक जाते हैं, रुकने के बाद बोलते हैं वो सार किधर गया। वो बच्चे को ही सार बुलाते हैं, वो सार किधर गया उसको लेके आते हैं, सार तुम्हारा घर किधर है। तो बोलते बस यहीं पे दूसरा घर मेरा है, सार प्लीज घर पे आइए ना। महापेरीवा आ जाते हैं, वो शी इज अ वेरी पुअर लेडी, वो घर पे आते ही वो बोलते हैं माँ करके चिल्लाते हैं, माँ बोलते माँ बाहर आ जाओ, सार आए सार। ये माँ बाहर आती है, सार कौन सार है, दिखते तो महापेरीवा खुद खड़े हैं सामने घर के सामने। वो शी इज पेट्रिफाइड, हड़बड़ा जाती है, बोलती है पेरीवा आप आ गए, मेरा घर इतनी औकात ही नहीं है मैं आपको वेलकम कर सकूं, पूर्ण कुंभ के लिए मेरे पास नारद भी नहीं है, मैं आपका क्या वेलकम करूंगी करके आंखों में आंसू आ जाते हैं उसकी। बोलते नहीं कुछ नहीं, इसने बहुत प्यार से बुलाया इसलिए मैं आया। ही स्टेप्स इनटू द हाउस, वो प्रसाद देते हैं, बस मुझे इतना ही करना था करके आके चले जाते हैं। तो ऐसे प्यारे इनोसेंटली बुलाने वालों के घर पे भी जहाँ पे प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होगा उनको पता है, फिर भी he did अनुग्रह only because a child innocently invited him from the bottom of his heart. तो ऐसे बहुत सारे हैं, I will try and cover, I am going to surely find very little time next this thing to complete. जितना हो सके मैं आज भी थोड़ा फास्ट कवर करने की कोशिश किया है, मैंने कोशिश करता हूँ।
जितना नहीं होगा उसके बाद मैं आई ट्राई एंड मेक स्मॉल ऑडियोज, जब भी मुझे टाइम मिलेगा ड्यूरिंग द वीकडे आई विल ट्राई एंड रिकॉर्ड इट and then I'll keep posting it on the group, and I'll also try and do it on the YouTube as Devendra said. I hope you all liked the session. In case you have any queries, कोई questions है, कुछ समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा fast चला गया, स्टोरी का कोई भाग समझ में नहीं आया, तो please you can ask me your questions. हाँ हाँ साउथ के थे, he was a Tamil, हाँ his name is actually Bharanidharan, okay, Bharanidharan है उनका नाम, वो आनंद विकटन करके ना एक साउथ में एक there is a it's a magazine, it's a I think what fortnightly magazine, Ananda Vikatan, it's a fortnightly magazine, politics, film, religious work सब रहता है, हाँ विकटन, विकटन मीन्स कोट जेस्टर, हाँ विकटन. There is a series that he wrote, हाँ correct. So it is actually in Tamil. अरुणाचल महिमा करके उन्होंने तमिल में लिखा, उसका भी अरुणाचल महिमा वो सीरीज जैसा चला in 1969 to 75 चला. That series now is published as a book called अरुणाचल महिमा. Small books में मिलते हैं अरुणाचल महिमा करके. I think it is only in Tamil. I am not too sure if it is in English. I'll ask my mother. My mother has that book. I'll ask if she has any link that it is, whether it is done in English. उसमें उन्होंने काफी sorry. Right. Lot of saints. Correct. Right. So because महापरिवार के अनुग्रह था उनपे, तो काफी संतों के बारे में उन्होंने रिसर्च करके वहाँ जाके उनको मिल के उनके स्टोरी पता करके then he started writing. शेषाद्री स्वामीगढ़ के बारे में लिख के उन्होंने शेषाद्री स्वामीगढ़ जहाँ पे उनका जन्म हुआ था वो ग्रह को उन्होंने खरीद के उसका एक मठ बनाया है. वो मठ का इनॉग्रेशन के लिए महापरिवार गोज. दैट स्टोरी इज आल्सो ब्यूटीफुल. तो शेषाद्री स्वामीगढ़ के भक्त अगर ये ग्रुप में कोई है उनको पता रहेगा. और उनका ना एक फोटोग्राफ है, वो फोटोग्राफ में ना ही इज सिटिंग लाइक दिस विद हिज लेग ऐसे एंड विद हिज चिन हैंड ऑन दिस चिन लाइक दिस. ओके, वो बहुत फेमस फोटो है उनका. तो महापरिवार जाके वहां पे बैठते हैं, महापरिवार जाके बैठ के वो ऐसे ही पोज में बैठते हैं और बोलते हैं काश मैं शेषाद्री स्वामीगढ़ जैसे कभी बड़ा बन पाऊंगा. ऐसे महापरिवार खुद बोलते हैं. हमारे लिए क्यों करते हैं ये स्वामी? क्योंकि ये हमको पता चले कि वो वाले संत कितने बड़े हैं. उनका महत्व को उठा के दिखाने के लिए संत बताएंगे तो ही हमको पता चलेगा ना, नहीं तो हमको क्या महिमा किसी की पता चलेगा. हमारी तो उतनी औकात ही नहीं है. वैसे दैट इज हाउ ही गॉट हिज. हाँ सांगा. तुकाराम महाराज इज डिफरेंट. तुकोबा स्वामी इज अभी 20th century. नहीं. So तुकोबा स्वामी was a गृहस्थ, was a मराठी गृहस्थ. यात्रा करते करते तिरुवन्नामलाई में आ जाते हैं और वहीं बस जाते हैं. और then उसके बाद entire life he was there. He never spoke a single word. वो जो आके नमस्कार करते थे उनको अनुग्रह होता था, इसलिए वो महान मान ले. एंड ऐसे मतलब बहुत बड़े महान. इट सीम्स उनका जब समाधि हो गया था तो शेषाद्री स्वामीगढ़ वाज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट. वो ऊपर देखते हैं एक स्मॉल ज्योति इज ट्रैवलिंग इन द स्काई एंड ही शेषाद्री स्वामीगढ़ द मैवरिक सेंट ना, ऐसे एक्सेंट्रिक है. तो उसे ज्योति दिखा के बोल रहे हैं तो अरे तुकोबा चला गया, तुकोबा चला गया, तुकोबा चला गया, ऐसा करके चिल्लाते चिल्लाते आते हैं. तभी जाके उन्होंने देखा तो तुकोबा स्वामी हैड लेफ्ट हिज बॉडी. समाधि ले ली थी. बहुत बड़े महान थे वो भी. नहीं, not at all. It is a pleasure. The idea is to know about saints. So, any questions you all have, let me know. Sorry, आज थोड़ा excessive time ले लिया, नहीं तो ये काम खत्म नहीं होने वाला है. So, थोड़ा extra time ले लो. हम लोग हनुमान चालीसा कर लें? Yeah, great. श्री गुरु चरण सरोज रज विजमन मुकुर सुधारी बरनम रघुवर बिमल जसु जोदायक चर्चारी. बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार
बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सबदन तुमरो यश गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा, कुबेर दिक्पाल जहांते। कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। मुद्रिका मेरी मुख माही, लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम भजन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साज, और मनोरथ जो कोई लावे। सो ही अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, तो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, के दुख बिसराए। अंत काल रघुवर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरहि। हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटई मिटई सब पीरा। जो सुमिरई हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ करे कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साकी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा। की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय। कि बोलो हनुमान की।